नाउ टेल मी दैट एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? अभी आवाज ठीक है भाई? एक बार रिफ्रेश करो भी, फिर से क्लास रिफ्रेश करो, कुछ इशू? हाँ, सुना ओके है, वॉइस ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो यार आज इससे पहले जो हमने कवर किया था दोस्तों, हमने क्या कवर किया था? हमने CSMA कवर किया था, यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास CSMA के अंदर थी, अभी हम कवर करने वाले हैं CSMA CD, ठीक है। तो आज की क्लास में हम क्या कवर करेंगे? CSMA CD दोस्तों कवर करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, हमारे पास CSMA के अंदर क्या प्रॉब्लम थी। CSMA के हमारे पास CSMA कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस हमको ये नहीं बताता था यदि दो स्टेशन का डेटा कोलाइड हो गया। भाई यदि ऐसा हुआ, दो स्टेशन ने एक ही टाइम पे चैनल को फाइंड किया आइडल, ठीक है, दोनों ने एक ही टाइम पे चैनल को सेंस किया और दोनों ने ये फाइंड किया कि हमारे पास चैनल क्या है, फ्री है। तो फ्री है तो हमारे पास दोनों स्टेशन डेटा पैकेट ट्रांसफर करते थे और दोनों स्टेशन का डेटा क्या हो जाता था? कोलाइड हो जाता था। लेकिन कोलिजन होने के बाद, ठीक है, स्टेशन कोलिजन को डिटेक्ट नहीं कर पाते थे। बात समझ रहे हो? स्टेशन को यह पता नहीं लग पाता था कि मेरा डेटा पैकेट कोलाइड हो चुका है, जो मैंने पैकेट सेंड किया था वो कोलाइड हो चुका है। तो यह पता स्टेशन को नहीं लग पाता था और स्टेशन कंटिन्यूअसली, इवन कोलिजन होने के बाद भी कंटिन्यूअसली मीडियम के ऊपर या कैरियर के ऊपर डेटा ट्रांसफर करते रहते थे। दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ CSMA। तो यानी यहां पे हमारे पास कुछ पॉइंट लिखा भी है, क्या लिखा है वन बाय वन समझ लेते हैं। CSMA का मतलब है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन, इसका भी वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। लेकिन मैं आपको यहां से CSMA डज नॉट स्पेसिफाई व्हाट स्टेशन विल डू आफ्टर कोलिजन, यानी CSMA में हमारे पास ये कोई कंडीशन नहीं थी, CSMA को ये स्पेसिफाई नहीं करता था कोलिजन होने के बाद स्टेशन क्या करे। दिस इज द वन ऑफ द प्रॉब्लम इन CSMA। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इन CSMA? इफ टू स्टेशन सेंस द चैनल टू बी आइडियल, दो स्टेशन को चैनल आइडियल मिला एंड बिगिन ट्रांसमिटिंग साइमल्टेनियसली, यदि साइमल्टेनियसली स्टार्ट करते थे देन बोथ स्टेशन डेटा विल बी कोलाइड, दोनों स्टेशन का डेटा कोलाइड होता था एंड स्टिल स्टेशन विल कीप ऑन सेंडिंग द डेटा, उसके बाद भी स्टेशन डेटा सेंड करते रहते थे, कोलिजन होने के बाद भी स्टेशन स्टॉप नहीं करते थे। जबकि होना क्या चाहिए, यदि हमारे पास दो स्टेशन का डेटा कोलाइड हो गया है तो यानी स्टेशन को इमीडिएटली डेटा पैकेट सेंड करना स्टॉप कर देना चाहिए और फिर से उस पैकेट को क्या करना चाहिए? रीट्रांसमिट करना चाहिए, जबकि ऐसा हमारे पास नहीं होता था। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या? बेटर वे टू सेव द टाइम एंड द बैंडविड्थ, यानी टाइम को और बैंडविड्थ को सेव करने के लिए। भाई कोलिजन यदि हो चुका है उसके बाद भी दोनों स्टेशन लगे पड़े हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, हमारे पास जब तक कि कंप्लीट पैकेट ट्रांसफर नहीं हो जाता था स्टेशन डेटा पैकेट ट्रांसफर करना स्टॉप नहीं करता था, इवन कोलिजन होने के बाद भी। तो वो जो टाइम था, कोलिजन हो गया उसके बाद भी हम डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, वो टाइम क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है। इट इज बेटर कि उसी समय हमको डेटा पैकेट ट्रांसफर करना बंद कर देना चाहिए और फिर से उस पैकेट को रिट्रांसमिट करना चाहिए। तो यही मैंने पॉइंट लिखा, इन बेटर वे टू सेव द टाइम एंड बैंडविड्थ इज टू डिटेक्ट द कोलिजन, कि कोलिजन को डिटेक्ट करना चाहिए कि भाई कोलिजन यदि हुआ है, डिटेक्ट द कोलिजन एंड इमीडिएटली स्टॉप ट्रांसमिशन। दिस स्ट्रेटेजी इज यूज्ड इन CSMA CD और यही स्ट्रेटेजी हमारे पास CSMA CD में क्या होती है? यूज होती है। तो ये पॉइंट सबको समझ में आ गया हमारे पास। CSMA डज नॉट स्पेसिफाई व्हाट स्टेशन विल डू आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद स्टेशन को क्या करना चाहिए, ऐसा कोई रूल CSMA के अंदर लिखा हुआ नहीं था। दो स्टेशन यदि एक ही टाइम पे हमारे पास स्टेशन को आइडियल फाइंड कर लिया कि चैनल फ्री है, दोनों स्टेशन ने एक साथ डेटा ट्रांसफर किया, कोलिजन हुआ, लेकिन कोलिजन होने के बाद भी स्टेशन
स्टॉप नहीं करते थे अपना डेटा पैकेट ट्रांसफर करना, वो अपना डेटा पैकेट ट्रांसफर करते रहते थे जब तक कि उनका डेटा पैकेट पूरा कंप्लीटली लिंक के ऊपर ट्रांसफर ना हो जाए। अब कोलिजन होने के बाद फिर भी हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम ओनली। भाई हमको रिट्रांसफर तो करना ही पड़ेगा, तो वो समय क्या कर रहे हैं, हम वेस्ट कर रहे हैं। तो यहां पे यही पॉइंट लिखा है, बेटर वे टू सेव द टाइम एंड बैंडविड्थ इज टू डिटेक्ट द कोलिजन एंड इमीडिएटली स्टॉप ट्रांसमिशन। ठीक है, बेटर वे क्या है, कोलिजन हो चुका है तो उसको डिटेक्ट कर ले, यानी स्टेशन डिटेक्ट कर ले कि मेरा डेटा कोलाइड हो चुका है और वो डेटा पैकेट करना, ट्रांसमिट करना क्या कर दे, स्टॉप कर दे, और फिर से उस पैकेट को रिट्रांसमिट तो उसको करना ही करना है। तो ऐसा हम CSMA CD में क्या करेंगे दोस्तों, फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहां से हमारे पास मैं वन बाय वन पहले इनका मतलब आपको समझा देता हूं, तो फिर आपको धीरे से बात समझ में आ जाएगी। यहां इसका मतलब हम आपको बता ही चुके हैं भाई, CS का मतलब था कैरियर सेंस। ठीक है, कैरियर सेंस का मतलब क्या था, बिफोर ट्रांसमिटिंग द डेटा स्टेशन हैव टू सेंस द कैरियर। इफ कैरियर इज फ्री देन ओनली स्टेशन कैन ट्रांसफर द डेटा, अदरवाइज इट हैज टू वेट। ओके, MA का मतलब क्या था, मल्टीपल एक्सेस। मल्टीपल एक्सेस मींस मेनी स्टेशन कैन एक्सेस द सेम चैनल। तो यहां पे हमारे पास ये क्या है, बहुत सारे स्टेशन एक ही चैनल को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। दिस द मीनिंग ऑफ मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, यहां पे हमारे पास जो CD है, CD का मतलब है कोलिजन डिटेक्शन। तो ये CSMA का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, यहां CSMA CD कोलिजन डिटेक्शन, यानी यहां पे स्टेशन कोलिजन को डिटेक्ट भी करेंगे, और जब कोलिजन को स्टेशन डिटेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद डेटा पैकेट जो ट्रांसफर कर रहे थे उसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, और स्टॉप करने के बाद फिर से उस पैकेट को क्या करना पड़ेगा, रिट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं यहां से, इन द ईथरनेट, सॉरी इन द CSMA CD, नॉट ईथरनेट, इन द CSMA CD देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट, यानी एक्नॉलेजमेंट का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो स्टेशन इटसेल्फ हैज टू डिटेक्ट द कोलिजन, यानी एक्नॉलेजमेंट का कोई कंसेप्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने पैकेट भेजा, ठीक है, अब पैकेट भेजने के बाद मैं एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा हूं, यदि एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, टाइम आउट टाइमर एक्सपायर हो गया, तो मैं फिर से उस पैकेट को क्या कर दूंगा, रिट्रांसमिट कर दूंगा। एक्नॉलेजमेंट का केस तो ये था। तो यानी एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं आया, बिकॉज हो सकता है कि स्टेशन का डेटा कोलाइड हो गया हो, कुछ भी समस्या हो सकती है। ठीक है, तो उस समय में डेटा पैकेट को रिट्रांसमिट कर देता था। लेकिन यहां पे हमारे पास देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन CSMA CD, तो इट इज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेशन इटसेल्फ, ये स्टेशन की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसको डिटेक्ट करना, कोलिजन को डिटेक्ट करना का। यदि उसका डेटा कोलाइड होता है तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद स्टेशन की है कि वो कोलिजन को डिटेक्ट करे कि हां मेरा डेटा कोलाइड हुआ है या मेरा डेटा कोलाइड नहीं हुआ। कैसे स्टेशन कोलिजन को डिटेक्ट कर सकता है CSMA CD के अंदर, कैसे स्टेशन को यह पता चलेगा कि मेरा डेटा कोलाइड हुआ है नहीं हुआ, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, सो इन द ईथरनेट, सॉरी इन द CSMA CD, ईथरनेट पता नहीं क्यों आ रहा है मेरे दिमाग में, इन द CSMA CD, बिकॉज ईथरनेट यूजेस CSMA CD इसलिए आ रहा है। ठीक है, सो इन CSMA CD देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट, स्टेशन हैज टू डिटेक्ट द कोलिजन बिफोर फिनिशिंग द ट्रांसमिशन, यानी अपना ट्रांसमिशन कंप्लीट करने से पहले ही स्टेशन को कोलिजन डिटेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा पैकेट तुमने भेज दिया लिंक के ऊपर, उसके बाद तुम एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहे हो, एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो आपने पैकेट को क्या कर दिया, फिर से रिट्रांसमिट कर दिया। ऐसा नहीं होगा, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद स्टेशन की है कि वो कोलिजन को क्या करे दोस्तों, डिटेक्ट करे। अब कोलिजन कैसे डिटेक्ट हो सकता है उसके बारे में एक डिटेल में चर्चा की जाएगी। मैं आपको एक बता रहा हूं, जो भी मैं यहां पॉइंट बोल रहा हूं वो सारे पॉइंट्स मैंने PPT के अंदर लिखे हैं, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नोट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग सेम थिंग्स आई हैव रिटन ईच एंड एवरी पॉइंट। ओके, तो यार यहां पे हमारे पास CSMA के अंदर जो है दो चीजें हैं। यहां पे हमारे पास सॉरी CSMA CD के अंदर हमारे पास दो चीजें हैं। एक है मेरे पास यहां पे SP
SP का मतलब है सेंडिंग पोर्ट, एक है मेरे पास LP का मतलब है लिसनिंग पोर्ट। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, CSMA CD के अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक मेरे पास होता है दोस्तों, ये है हमारे पास सेंडिंग पोर्ट। ईच स्टेशन हैव टू पोर्ट, one is the sending port, another is the listening port. सर सेंडिंग पोर्ट का काम हमारे पास क्या है? सेंडिंग पोर्ट फॉर सेंडिंग द डेटा, ये हमारे पास डेटा को सेंड करने के लिए है। और ये जो मेरे पास है वो है फॉर डिटेक्टिंग द कोलिजन। तो ये पॉइंट आप नोट कर लो भाई। तो नहीं, यहां पे हमारे पास क्या हो रहा है, ईच स्टेशन हैज टू पोर्ट, वन इज द सेंडिंग पोर्ट, अनदर इज द लिसनिंग पोर्ट। एक सेंडिंग पोर्ट है फॉर सेंडिंग द डेटा और फॉर ट्रांसमिटिंग द डेटा, और एक मेरे पास क्या है, लिसनिंग पोर्ट, यानी फॉर डिटेक्टिंग द कोलिजन। सो हियर इन द CSMA CD, सेंडिंग द डेटा एंड डिटेक्टिंग द कोलिजन आर द साइमल्टेनियस प्रोसेस। यानी जो हम डेटा सेंड कर रहे हैं या कोलिजन को डिटेक्ट कर रहे हैं, वो दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस हैं, यानी दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। व्हेनेवर एनी स्टेशन सेंडिंग द डेटा, एट दैट टाइम इट इज आल्सो डिटेक्टिंग द कोलिजन, यानी जिस समय वो डेटा को सेंड कर रहा है उस समय कोलिजन को डिटेक्ट भी कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है? सर ये ऐसा कैसे हो सकता है हमारे पास? सेंडिंग पोर्ट एंड लिसनिंग पोर्ट, सेंडिंग पोर्ट हमारे पास अलग है, तो यानी दोनों काम साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, हम एक ही साथ डेटा को सेंड भी कर रहे हैं और उस समय कोलिजन को डिटेक्ट भी कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारे पास CSMA CD के अंदर हमारे पास कोई एक्नॉलेजमेंट का लफड़ा नहीं है। जब मैं यदि हमारे पास डेटा को ट्रांसमिट कर रहा हूं, उसी समय मेरे पास एक कोलिजन सिग्नल आ जाए कि भाई आपका डेटा क्या हो चुका है, कोलाइड, तो मैं क्या कर दूंगा, उसको रिट्रांसमिट कर दूंगा, उसको क्या करूंगा, रिट्रांसमिट करूंगा। तो दोनों काम यहां से हमारे पास डेटा को सेंड करना और कोलिजन को डिटेक्ट करना, हमारे पास दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। बात समझ में आई? अब सपोज मैं डेटा सेंड कर रहा हूं, उसी समय मेरे पास कोलिजन सिग्नल आया, तो मुझे यह पता चल जाएगा कि इसका मतलब मेरा डेटा पैकेट कोलाइड हो चुका है, तो मैं अपना ट्रांसमिशन स्टॉप कर दूंगा और मुझे उस डेटा को रिट्रांसमिट करना पड़ेगा। अब यदि मैं कोई डेटा पैकेट ट्रांसफर कर रहा हूं और उस कोई भी कोलिजन सिग्नल मेरे पास आया ही नहीं है, तो मैं क्या समझूंगा, इसका मतलब मेरा डेटा पैकेट सक्सेसफुली क्या हो चुका है दोस्तों, ट्रांसफर हो चुका है। ये दोनों पॉइंट कितने स्टूडेंट्स को क्लियर है, फटाफट से बताओ। ये बात समझ में आ गई भाई? ये बात क्लियर है सबको? एक बार कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ भाई, ये क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? कमेंट का फिर से कुछ इश्यू है क्या? एक बार रिफ्रेश करो फिर से यार। सर इट्स जस्ट चैट इज नॉट वर्किंग, शायद चैट में कुछ समस्या है। चलो ठीक है, यहां से मैंने पॉइंट लिखा हुआ भी है दोस्तों। क्या लिखा हुआ है हमारे पास? इन CSMA CD स्टेशन डू नॉट सेंड द एंटायर फ्रेम एंड देन लुक फॉर कोलिजन। यानी यहां पे हमारे पास स्टेशन पूरा फ्रेम ट्रांसमिट करने के बाद कोलिजन को डिटेक्ट नहीं कर रहा है। जब मैं ट्रांसमिट कर रहा हूं डेटा, उसी समय मुझे कोलिजन को क्या करना है, डिटेक्ट करना है कि यानी कोलिजन हुआ है या कोलिजन नहीं हुआ। ट्रांसमिट होने के बाद मैं डिटेक्ट कोलिजन को कर ही नहीं सकता। सर ट्रांसमिट होने के बाद क्यों डिटेक्ट नहीं कर सकता, उसकी भी मैं अभी पॉइंट पे आऊंगा। तो यानी यहां पे हमारे पास
ऐसा नहीं कि कंप्लीट फ्रेम ट्रांसमिट करने के बाद मैं कोलिजन को डिटेक्ट करूंगा। डिटेक्टिंग द कोलिजन एंड सेंडिंग द प्रोसेस, बोथ सेंडिंग द फ्रेम, जो मैं कोलिजन को डिटेक्ट कर रहा हूं या पैकेट को सेंड कर रहा हूं, ये दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस हैं। ठीक है, अभी डायग्राम के थ्रू मैं आपको जाऊंगा, डिटेल समझाऊंगा क्या लिखा है नीचे। इन CSMA CD, ट्रांसमिटिंग द फ्रेम एंड डिटेक्टिंग द कोलिजन आर कंटिन्यूअस प्रोसेस और साइमल्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, ये दोनों हमारे पास फ्रेम को ट्रांसमिट करना या कोलिजन को डिटेक्ट करना, ये हमारे पास क्या कंटिन्यूअस प्रोसेस है, साइमल्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है क्या लिखा है नेक्स्ट में, सेंडर नीड्स टू डिफरेंट पोर्ट, दो डिफरेंट पोर्ट, दैट इज वन फॉर सेंडिंग द डेटा, एक क्या है डेटा को सेंड करने के लिए, एंड अनदर फॉर डिटेक्टिंग द कोलिजन, एक डेटा को सेंड करने के लिए है और एक कोलिजन को डिटेक्ट करने के लिए है। नीचे क्या लिखा है, इफ कोलिजन इज डिटेक्टेड, यदि कोलिजन हमारे पास डिटेक्ट होता है, इफ कोलिजन इज डिटेक्टेड देन, if collision is detected then sender immediately stop transmitting the data। यदि कोलिजन डिटेक्ट हो जाता है तो सेंडर इमीडिएटली डेटा को ट्रांसफर करना क्या कर देता है दोस्तों, बंद कर देता है, बिकॉज उसको पता है कोलिजन हुआ है तो अभी डेटा को ट्रांसफर करने का कोई फायदा नहीं है। बात क्लियर है? एक सेकंड वेट करना। चैट का क्या इशू है, चैट क्यों नहीं चल रही है? किसी भी की भी नहीं चल रही क्या? दोबारा रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करने के बाद आ रहा है। तो रिफ्रेश करते रहो बार बार। विजिबल, अरे चैट मुझे दिख ही नहीं रही थी आलोक गिरी। नाउ अब ठीक है भाई, फटाफट से बताओ अब ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इस समय? नाउ इट इज क्लियर। मैंने सिर्फ अभी आपको ये 2 पॉइंट बताया है कि भाई यहां पे सेंडिंग द डेटा एंड डिटेक्टिंग द कोलिजन बोथ आर साइमल्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, एवरी स्टेशन हैव 2 पोर्ट, one is listening port, one is the sending port. So whenever sender is sending the data, at that time we are detecting the collision. Sending the data and detecting the collision both are the simultaneous process. ठीक है, तो यहां पे ये लिखा है हमारे पास, sender need 2 different port, that is one for sending the data and another for detecting the collision. If collision is detected then sender immediately stop transmitting the data. ये पॉइंट भी आपको पहले ही बता चुका हूं। यदि हमारे पास कोलिजन होता है तो स्टेशन अपना डेटा पैकेट ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देगा, सॉरी बंद कर देगा। अब इसको हमें थोड़ा सा हमारे पास और डिटेल में समझेंगे। हमारे पास क्या है, एक कंसेप्ट क्या है हमारे पास, नो एक्नॉलेजमेंट। मैंने आपको यह बताया ही था कि भाई इसके अंदर CSMA CD के अंदर कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है। एक्नॉलेजमेंट की जरूरत क्यों नहीं है, मैं आपको यहां से फिर से बताता हूं कि एक्नॉलेजमेंट की जरूरत क्यों नहीं। बिकॉज सेंडर के पास 2 पोर्ट, एक सेंडिंग पोर्ट, एक लिसनिंग पोर्ट। व्हेनेवर आई एम सेंडिंग द डेटा आई एम डिटेक्टिंग द कोलिजन एज वेल। अब जब मैं डेटा को सेंड कर रहा हूं, यदि मेरे पास उसी टाइम कोई कोलिजन सिग्नल आ गया तो मुझे यह पता चल जाएगा कि मेरा डेटा क्या हो चुका है, कोलाइड हो चुका है। जब मुझे यह पता चल गया कि मेरा डेटा कोलाइड हो चुका है तो मैं अपना डेटा ट्रांसमिट करना स्टॉप कर दूंगा। ठीक है, अब यदि मैं कोई डेटा पैकेट ट्रांसफर कर रहा हूं और मेरे पास कोई कोलिजन सिग्नल आया ही नहीं, कोई ऐसा सिग्नल आया ही नहीं कि आपका डेटा कोलाइड हो चुका है, तो इसका मतलब मैं ये एज्यूम कर लूंगा, इसका मतलब मेरा पैकेट सक्सेसफुली क्या हो चुका है, डिलीवर हो चुका है। तो यानी इसके अंदर एक्नॉलेजमेंट की कोई जरूरत है ही नहीं, बिकॉज सेंडर के पास 2 पोर्ट हैं, सेंडिंग द डेटा, डिटेक्टिंग द कोलिजन। जब मैं डेटा सेंड कर रहा हूं उस समय दी कोलिजन सिग्नल आ जाता है तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा डेटा कोलाइड हो चुका है, तो मैं उस डेटा को रीट्रांसमिट कर दूंगा। यदि कोई कोलिजन सिग्नल नहीं आता है तो इसका मतलब डेटा कोलाइड हुआ ही नहीं है और मैं ये एज्यूम कर लूंगा मेरा पैकेट सक्सेसफुली क्या हो चुका है, डिलीवर हो चुका है। ठीक है, चलो तो अब यहां पे हमारे पास ये देख लेते हैं दोस्तों क्या लिखा है। देयर इज नो नीड ऑफ एक्नॉलेजमेंट, देयर इज नो नीड ऑफ एक्नॉलेजमेंट इफ कोलिजन इज नॉट डिटेक्टेड। कोलिजन डिटेक्ट नहीं होता है,
देन फ्रेम इज डेफिनेटली रिसीव्ड बाय द रिसीवर। यदि कोलिजन डिटेक्ट नहीं होता है तो फ्रेम डेफिनेटली रिसीवर ने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। तो एक ये पॉइंट आपको लग गया, ठीक है, ठीक है। सिग्नल एक्नॉलेजमेंट क्या होता है कि यार मैंने डेटा रिसीव कर लिया है। एक्नॉलेजमेंट अलग चीज है। एक्नॉलेजमेंट कौन भेजता है? एक्नॉलेजमेंट रिसीवर भेजता है कि आई हैव रिसीव दिस डेटा, ठीक है। सिग्नल अभी बताएंगे सिग्नल क्या होता है, ठीक है। प्रतिभा, थैंक यू। नाउ नो कॉपी, नो कॉपी, नो कॉपी, इसका भी मतलब हम आपको समझा देते हैं। देखो भाई, फ्लो कंट्रोल के अंदर मैंने आपको एक बताया था कि हम कोई फ्रेम जब ट्रांसफर करते थे तो फ्रेम ट्रांसफर करने के बाद एक्नॉलेजमेंट का वेट करते थे और उस फ्रेम की एक कॉपी रखते थे बफर में, यानी उस फ्रेम को बफर में स्टोर करके रखते थे। कोई भी फ्रेम है उसको तब तक बफर में स्टोर करके रखते थे जब तक कि उसका एक्नॉलेजमेंट ना आ जाए। यदि उसका एक्नॉलेजमेंट आ गया रिसीवर की साइड से, यस आई हैव रिसीव दिस फ्रेम, तो मैं उस फ्रेम को मेमोरी से क्या कर देता था, डिलीट कर देता था। अब यदि एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, टाइम आउट टाइमर एक्सपायर हो गया, तो मेरे पास वो पैकेट जो था वो फ्रेम बफर में होता था, तो मैं उसको रिट्रांसमिट कर देता था। तो यानी बात समझना, एक लिटिल बिट डिफरेंस है। नॉर्मली फ्लो कंट्रोल जो हमने पढ़ा था डेटा लिंक लेयर के ऊपर, तो पैकेट को कंप्लीट पैकेट को ट्रांसफर करने के बाद भी मैं पैकेट को बफर में स्टोर करके रखता था। कंप्लीट पैकेट को लिंक पे ट्रांसफर करने के बाद भी मैं बफर में स्टोर करके रखता था, बिकॉज कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन था कि यदि एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, टाइम आउट टाइमर एक्सपायर हो गया, तो मैं उस पैकेट को फिर से रिट्रांसमिट कर सकता था। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन दी CSMA CD। तो यहां पे किसी भी पैकेट को हमारे पास, यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, कंप्लीट ट्रांसमिट करने के बाद बफर में स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं। कि मान लो कंप्लीट पैकेट मैंने ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद मैं एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा हूं, बिकॉज कोई एक्नॉलेजमेंट आएगा ही नहीं। तो कंप्लीट ट्रांसफर करने के बाद मैंने पैकेट को ट्रांसफर भी कर दिया, उसके बाद मैंने बफर में सेव करके रखा हुआ है, ऐसा जरूरत यहां पे नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? बिकॉज यहां पे सेंडिंग और लिसनिंग पोर्ट दोनों है। जब मैं सेंड कर रहा हूं उस समय कोलिजन को डिटेक्ट भी कर रहा हूं। यदि कोलिजन होता है तो मैं स्टॉप कर दूंगा और उस पैकेट को फिर से क्या कर दूंगा, रिट्रांसमिट कर दूंगा। कंप्लीट पैकेट ट्रांसफर करने के बाद मैं डेटा को सेव करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहां पे दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। मैं डेटा को सेंड भी कर रहा हूं, कोलिजन को डिटेक्ट भी कर रहा हूं। यदि कोलिजन होता है तो मुझे पता चल जाएगा, मेरे पास कोलिजन सिग्नल आ जाएगा, और कोलिजन सिग्नल आता है तो मैं उस डेटा को रिट्रांसमिट कर दूंगा। तो क्या लिखा है, वंस फ्रेम इज ट्रांसमिटेड सेंडर डू नॉट मेंटेन ए कॉपी ऑफ दैट फ्रेम। जब फ्रेम पूरा ट्रांसमिट हो चुका है तो उसकी कॉपी रखने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज स्टेशन इज साइमल्टेनियसली सेंडिंग द फ्रेम एंड डिटेक्टिंग द कोलिजन। साइमल्टेनियसली हम फ्रेम को सेंड भी कर रहे हैं और डिटेक्ट भी कर रहे हैं। इफ कोलिजन इज नॉट डिटेक्टेड, कोलिजन डिटेक्ट नहीं हुआ, दैट मीन्स रिसीवर हैज सक्सेसफुली रिसीव्ड द फ्रेम। यदि कोलिजन डिटेक्ट नहीं हुआ तो रिसीवर ने सक्सेसफुली उसको रिसीव कर लिया है। और कोलिजन डिटेक्ट होता है तो मैं इमीडिएटली पैकेट को ट्रांसफर करना बंद कर दूंगा और उसको फिर से रिट्रांसमिट कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है? हां, ये उसी का एडवांस वर्जन है जो हमारे पास हमने CSMA के अंदर पढ़ा था। वो रिकॉर्डेड अपलोड नहीं हुआ था, वो ये हम कंटिन्यू लाइव ही ले रहे हैं। क्या हो रहा है तो यार, क्लियर? चलो अब मैं आपको यहां से ये सिखाता हूं यार कि ये सारे जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उनको एक डायग्राम के थ्रू हम लेंगे।
अरे भाई खान, मैंने क्या बताया है, स्टेटमेंट को ध्यान से समझो, ध्यान से सुनो। कंप्लीट ट्रांसफर करने के बाद कॉपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये लाइन देखो, वंस फ्रेम इज ट्रांसमिटेड, यदि पूरा फ्रेम ट्रांसमिट हो चुका है उसके बाद कॉपी मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं। जब तक फ्रेम ट्रांसमिट नहीं होगा तब तक तो मेरे पास वो पैकेट बफर में होगा ही ना। यदि पैकेट कंप्लीट ट्रांसफर हो गया तो मैं बफर में स्टोर नहीं करूंगा। कंप्लीट ट्रांसफर हो गया पैकेट और मैं उसमें ट्रांसफर भी कर रहा हूं, सिग्नल को क्या कर रहा हूं, डिटेक्ट भी कर रहा हूं कोलिजन सिग्नल को। यदि जो मैं ट्रांसफर कर रहा हूं कोई सिग्नल नहीं आया तो मैं ये मान के चल लूंगा कि मेरा फ्रेम रिसीव हो गया। कोलिजन सिग्नल नहीं आया तो इसका मतलब मेरा फ्रेम 100% रिसीवर के पास रिसीव हो गया। कंप्लीट ट्रांसफर करने के बाद, लेकिन फ्लो कंट्रोल में तो कंप्लीट पैकेट ट्रांसफर करने के बाद फिर भी उसकी कॉपी मेंटेन करके रखता था। बात समझ में आ गई? अब क्लियर है? चलो, थोड़ा सा डिफरेंस था। देखो अभी जितने भी स्टूडेंट्स के दिमाग में कुछ डाउट चल रहे होंगे, सारे डाउट्स अभी आपको यहां पे ये क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मान लो ये हमारे पास कोई स्टेशन ए है, मैं अब पिक्चर की तरह आपको बताता हूं, ठीक है। मान लो ये कोई स्टेशन ए है, मान लो ये कोई स्टेशन बी है, मान लो ये कोई स्टेशन मेरे पास सी है, और ये कोई स्टेशन मेरे पास क्या है, डी है। एक और ले लेते हैं भाई, मान लो ये कोई स्टेशन मेरे पास ई है, ठीक है। अब यहां पे मैं पूरा कंसेप्ट समझाता हूं तो आपको एकदम और बेहतरीन तरीके से कोई दिमाग में आपको डाउट नहीं होगा। जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग विल बी कंप्लीटली ओके। नाउ सपोज मेरे प्यारे दोस्त कोई T1 टाइम है, T1 कोई टाइम है, ठीक है। जो स्टेशन ए है हमारे पास, स्टेशन ए ने हमारे पास कोलिजन को सेंस, यानी स्टेशन ए ने क्या किया, कैरियर को सेंस किया। स्टेशन ए हमारे पास कैरियर को सेंस कहां कर सकता है, इस पॉइंट पे सेंस किया, इसने फाइंड किया कैरियर क्या है, फ्री है। और सेम टाइम हमारे पास T1 टाइम पे भी हमारे पास किसने सेंस किया भाई, ई ने सेंस किया। ई कहां सेंस कर सकता है, इस पॉइंट पे सेंस कर सकता है। तो T1 टाइम यानी सेम टाइम ए और ई दोनों स्टेशन ने क्या किया, कैरियर को सेंस किया, दोनों ने फाइंड किया कैरियर मेरे पास क्या है, फ्री है। कैरियर फ्री है तो दोनों ने क्या किया, हमारे पास डेटा पैकेट ट्रांसमिट करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। ये ए भी कर रहा है और हमारे पास ये ई भी कर रहा है, ठीक है। फिर से ये मेरे पास ए भी कर रहा है और ई भी कर रहा है, और यहां पे हमारे पास मिडिल में आके दोनों जो स्टेशन है उन दोनों स्टेशन का डेटा क्या हो गया दोस्तों, कोलाइड हो गया। यानी ये हमारे पास क्या है, कोलिजन। जब कोलिजन होता है तो एक सिग्नल है जिसको क्या बोलते हैं, कोलिजन सिग्नल। वो कोलिजन सिग्नल हमारे पास जैसे ही मान लो यहां पे हमारे पास कोलिजन हुआ, कहां पे हुआ, ये यहां पे कोलिजन हुआ, तो एक सिग्नल हमारे पास ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है। यानी एक सिग्नल हमारे पास गया भाई किसके पास, ए के पास। जिस सिग्नल को मैं कोलिजन सिग्नल भी बोल सकता हूं या जैम सिग्नल बोल सकता हूं, कोलिजन सिग्नल या जैम सिग्नल, कोलिजन सिग्नल और जैम सिग्नल, कुछ भी बोल सकता हूं, जैम सिग्नल।
अब 5 मिनट तक कुछ पूछना मत, कुछ भी कमेंट में मत लिखना, ठीक है। जो भी आपके दिमाग में चल रहा होगा मुझे सब पता है क्या चल रहा होगा, वो मैं सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसा कोई डाउट आपके दिमाग में आएगा ही नहीं जो मैं ना एक्सप्लेन करूं। तो 10 मिनट प्लीज कीप साइलेंस। तो इस ए के पास कोलिजन सिग्नल गया, इस ए के पास ही नहीं गया कोलिजन सिग्नल मेरे प्यारे दोस्त, कोलिजन सिग्नल हमारे पास जो है वो इस बी के पास भी जाएगा। जैसे ही हमारे पास यदि कोलिजन होता है तो सिग्नल सारे स्टेशन के पास ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है। अब बात यहां पे ये आती कुछ स्टूडेंट के दिमाग में, सर कोलिजन सिग्नल भेजता कौन है, कौन भेज रहा है कोलिजन सिग्नल? मेरे प्यारे दोस्त कोलिजन कहां हुआ है? यहां पे हुआ है। तो जहां भी कोलिजन होता है उसका जो नियर बाई स्टेशन होता है, नियर बाई स्टेशन, उसको पता होता है कि यहां पे कोलिजन हुआ। भाई एक हमारे पास ये क्या है, मीडियम है, ठीक है हमारे पास, तो सारे स्टेशन इससे कनेक्ट है, यहां पे कनेक्ट है। तो हमारे पास हु विल आइडेंटिफाई देयर इज ए कोलिजन, यानी किसको पता चलेगा कोलिजन हुआ है? जो भी स्टेशन उस कोलिजन के नियर बाई होगा सबसे पहले उसको पता चलेगा यहां पे कोलिजन है। दोनों का डेटा। भाई एक बात बताओ, सिंपल सी बात, मान लो कोई रोड है, उस रोड पे बहुत सारी कार चल रही है, मान लो मैं हैदराबाद से भी चलाऊं, कोई बंदा दिल्ली है, ठीक है। तो यानी कहीं बीच में ट्रैफिक है, बीच रास्ते में, तो किसको पता चलेगा सबसे पहले ट्रैफिक है? जो उस ट्रैफिक में फंसा होगा उसको पता चलेगा ट्रैफिक है। जो ट्रैफिक में होगा बंदा उसको पता चलेगा कि भाई यहां पे ट्रैफिक है। तो वो क्या करे, वो बंदा, इट इज बेटर, यदि आपको पता चल गया, मान लो आप किसी रोड पे सपोज ट्रेवल कर रहे हो, मान लो नोएडा से अपने घर जा रहे हो, आपको पता चला कि भाई यहां पे आपके पास इस गोल चक्कर पे क्या ट्रैफिक है, तो आपकी समझदारी क्या है? आपकी समझदारी ये है, जब आपको पता चला आप ट्रैफिक में फंस गए हो कि यहां पे ट्रैफिक है, तो आपकी समझदारी ये है कि जितने भी दोस्त आपके और आने वाले थे उस रोड के ऊपर, तो आप सब दोस्तों को फोन करके बताओ कि भाई एक काम करना, इस रोड को मत आना, इस रोड पे क्या है, ट्रैफिक है। तो कौन सेंड करेगा? ये जो हमारे पास नियर बाई स्टेशन, यानी कहां है, कौन सा नियर बाई स्टेशन है इस समय? सी है। तो सी एक सिग्नल सेंड करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा सारे स्टेशन को, एक को नहीं, ये सारे स्टेशन को इन्फॉर्म करेगा कि भाई देयर इज ए कोलिजन ऑन द मीडियम, यानी मीडियम के ऊपर कोलिजन है, दो स्टेशन का डेटा कोलाइड हो चुका है, सो प्लीज डू नॉट सेंड एनी डेटा पैकेट, यानी अभी इस लिंक के ऊपर कोई भी स्टेशन डेटा पैकेट सेंड ना करे। तो ये एक अलर्ट है, ठीक है, एक अलर्ट, एक मैसेज भेज रहा है किसको? सारे ही स्टेशन को। तो ये कोलिजन सिग्नल ऐसा नहीं है खाली ए और बी के पास जाएगा, ये सिग्नल हमारे पास यहां पे इस ई के पास भी गया होगा, ये सिग्नल हमारे पास यहां पे इस बी के पास भी गया होगा, ठीक है, जैम सिग्नल। तो ये सिग्नल मेरे पास इन सबके पास जाएगा कि भाई कोई भी स्टेशन डेटा पैकेट ट्रांसफर मत करो, यहां पे कोलिजन हो चुका है। अब एक बात बताओ, जब ए के पास हमारे पास आया कोलिजन सिग्नल का मैसेज, ए के पास जब ये जैम सिग्नल आएगा या कोलिजन सिग्नल आएगा, तो ए समझ जाएगा कि भाई मेरा डेटा पैकेट क्या हो चुका है, कोलाइड हो चुका है। और ई समझ जाएगा कि भाई मेरा डेटा पैकेट क्या हो चुका है, कोलाइड हो चुका है। जब ए के पास सिग्नल गया कि डेटा पैकेट कोलाइड, भाई ए के पास सिग्नल क्या गया कि देयर इज ए ट्रैफिक, बात समझना, ए के पास सिग्नल क्या गया कि भाई यहां पे कोलिजन है, डेटा कोलाइड हो चुका है। और ई के पास गया कि भाई हमारे पास यहां डेटा कोलाइड हो चुका है। तो ए और ई दोनों को यह बात समझ में आ गई कि भाई मैं ही डेटा ट्रांसफर कर रहा था अपना, और ये कोलिजन का मैसेज आया जैम सिग्नल का भाई डेटा कोलाइड हो चुका है, तो ए समझ गया कि इसका मतलब मैं ही अभी ट्रांसफर कर रहा हूं डेटा, तो इसका मतलब मेरा डेटा पैकेट क्या हो चुका है, कोलाइड हो चुका है। और ई को भी ये बात समझ में आ गई कि भाई इस समय मैं डेटा पैकेट ट्रांसफर कर रहा हूं, और मेरे पास जब मैं ट्रांसफर कर रहा हूं उसी समय मेरे पास सिग्नल आया कि देयर इज ए कोलिजन इन द नेटवर्क, तो इसका मतलब मेरा ही डेटा क्या हुआ है, कोलाइड। तो जब मैं डेटा पैकेट ट्रांसफर कर रहा हूं उसी समय यदि कोलिजन सिग्नल आता है, तो ए विल अंडरस्टैंड दैट माय डेटा पैकेट हैज बीन कोलाइड, ई विल अंडरस्टैंड दैट माय डेटा पैकेट हैज बीन कोलाइड। तो ए और ई को जब सिग्नल आएगा तो दोनों को पता चल जाएगा हमारा डेटा क्या हो चुका है, कोलाइड हो चुका है। तो ए और ई दोनों अपना डेटा पैकेट ट्रांसफर करना क्या कर देंगे दोस्तों, स्टॉप कर देंगे। तो ये सिग्नल जब बी के पास भी जाएगा, ये सिग्नल मेरे पास डी के पास भी जाएगा। जब बी और डी के पास सिग्नल गया तो बी और डी क्या करेंगे भाई, बी और डी को समझ में आया कि भाई हम तो डेटा पैकेट ट्रांसफर कर नहीं रहे थे, सिग्नल आया है तो उस सिग्नल को क्या कर देंगे, जैम सिग्नल, कोलिजन सिग्नल डिस्कार्ड कर देंगे, भाई कोई मतलब नहीं है। लेकिन कि हम तो डेटा पैकेट ट्रांसफर कर ही नहीं रहे थे, तो कोलाइड हुआ होगा, किसी का डेटा हुआ होगा, हमको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यह फर्क पड़ता है कि हम अब डेटा पैकेट ट्रांसफर नहीं करेंगे कुछ देर तक। तो यानी जब बी और डी के पास सिग्नल आएगा तो बी और डी उस सिग्नल को डिस्कार्ड कर देंगे, बिकॉज ये सिग्नल आने से उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वो डेटा पैकेट ट्रांसफर नहीं कर रहे थे। लेकिन
बी और सी भी ये अलर्ट हो गए, अब बी और डी भी अलर्ट हो गए कि यानी हमको अभी डेटा पैकेट ट्रांसफर नहीं करना है, बिकॉज अभी कोलिजन हो चुका है। तो यानी बी और डी भी अपना कोई डेटा पैकेट लिंक के ऊपर ट्रांसफर नहीं करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? फटाफट से बताओ भाई, क्या ये बात समझ में आ गई सबको? भाई कोलिजन सिग्नल अलग फ्रीक्वेंसी से मूव होता है, पैकेट सिग्नल अलग फ्रीक्वेंसी से मूव होता है। मैंने आपको बताया है 2 ही पोर्ट है मेरे पास, ठीक है, उसका एक अलग फ्रीक्वेंसी होगी और जैम सिग्नल की एक अलग फ्रीक्वेंसी दोस्तों होगी, ठीक है। तो यानी यहां पे हमारे पास अब एक चीज और यहां पे जान लो, बात समझ लो, बहुत गहराई की बात है, ठीक है। उसके बाद पूछना कुछ पॉइंट कि भाई जब ए के पास ये सिग्नल आया, जब ए के पास ये जैम सिग्नल आया, उस समय यदि ए डेटा पैकेट ट्रांसफर कर रहा है, देन ओनली ए कैन डिटेक्ट द कोलिजन। Whenever this collision signal arrives at that time, if A is transmitting the data on the link, यदि A उस समय डेटा पैकेट लिंक पर ट्रांसफर कर रहा है तो ही एक कोलिजन को डिटेक्ट कर सकता है, अदरवाइज एक कोलिजन को डिटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। सेम एज इट इज ईवी, जब हमारे पास ई के पास ये सिग्नल आया, यदि उस समय ई लिंक पे ट्रांसफर कर रहा था डेटा, तो हमारे पास कोलिजन को डिटेक्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। यानी कोई भी स्टेशन, यदि मेरे पास सिग्नल आता है जैम सिग्नल, उस समय मैं डेटा पैकेट ट्रांसफर कर रहा हूं, तो मैं कोलिजन को डिटेक्ट कर पाऊंगा, अदरवाइज कोलिजन को डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। सपोज इफ माई ट्रांसमिशन इज ओवर, यदि किसी भी स्टेशन का ट्रांसमिशन ओवर हो चुका है, उसने कंप्लीट डेटा लिंक के ऊपर डाल दिया है, यदि उसके बाद सिग्नल आता है, आफ्टर ट्रांसमिटिंग द कंप्लीट डेटा, कंप्लीट फ्रेम, इफ इट रिसीव दी, मैंने कंप्लीट फ्रेम 10 बजे ट्रांसफर कर दिया था पूरा लिंक के ऊपर, और यदि मेरे पास सिग्नल कब आता है 10:05 पे, आई कैन नॉट डिटेक्ट द कोलिजन। सर व्हाई? हाउ यू आर सेइंग दैट आई कैन नॉट डिटेक्ट द कोलिजन, कि मैं कोलिजन डिटेक्ट क्यों, इस यदि उसके बाद आता है तो कोलिजन डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाएगा? रीजन मैं आपको बताता हूं दोस्तों। यदि कंप्लीट डेटा आपका ट्रांसफर हो चुका है और उसके बाद कोलिजन आता है, उसके बाद सपोज ए का डेटा पैकेट ट्रांसफर हो चुका है, उसके बाद सिग्नल आया कि देयर इज ए कोलिजन ऑन द लिंक, तो ए माइट बी थिंक दैट, ए ऐसा सोच सकता है कि भाई मैं तो इस समय डेटा पैकेट ट्रांसफर कर ही नहीं रहा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। भाई ए का ट्रांसमिशन ओवर हो गया, उसके बाद सिग्नल आया ए के पास, तो ए क्या कहेगा, भाई मैं तो इस समय ट्रांसफर कर ही नहीं रहा हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसा हो सकता है, ए क्या सोच सकता है कि ऐसा हो सकता है कि बी और डी इस समय ट्रांसफर कर रहे हो और उनका डेटा कोलाइड हुआ हो, तो इसलिए मेरे पास भी सिग्नल आ गया है, बिकॉज कोलिजन सिग्नल तो क्या हो रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है। कोलिजन सिग्नल क्या हो रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है। तो कोलिजन सिग्नल ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो इसलिए मेरे पास सिग्नल आया होगा। तो ए माइट बी थिंक लाइक दैट। तो यानी यदि ट्रांसमिशन आपका खत्म हो चुका है, उसके बाद सिग्नल आता है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटेक्ट द कोलिजन, तो उस समय आप कोलिजन डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। तो एनी स्टेशन कैन डिटेक्ट द कोलिजन ओनली इन ए केस when I'm transmitting the data at that time if I receive a collision signal। जब मैं डेटा को ट्रांसफर कर रहा हूं लिंक पे, उसी समय सिग्नल मेरे पास आता है। बात समझना, बहुत गहराई की बात है ये, ठीक है। जिस समय मैं डेटा पैकेट ट्रांसफर कर रहा हूं, यदि उसी समय मेरे पास जैम सिग्नल आता है, कोलिजन सिग्नल आता है, तो आई एम 100% श्योर कि मेरा ही डेटा क्या हुआ है, कोलाइड हुआ है। यदि मैं जिस समय डेटा पैकेट ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है, मेरा ट्रांसमिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, उसी समय मेरे पास सिग्नल आता है, तो मैं 100% गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि मेरा ही डेटा क्या हुआ है, कोलाइड हुआ है। तो वो स्टेशन अपना डेटा पैकेट ट्रांसमिट करना क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, और फिर से क्या करेगा, रिट्रांसमिट करेगा, ठीक है। फिर से कब कैसे रिट्रांसमिट करेगा, उसकी एक अलग कहानी है, वो भी बताएंगे। ये बात समझ में आई? ये पॉइंट समझ रहे हो आप? जिस समय मैं ट्रांसफर कर रहा हूं डेटा, उसी समय एक्नॉलेजमेंट उसी समय यदि कोलिजन सिग्नल आ गया कि भाई कोलिजन सिग्नल का मतलब क्या है कि देयर इज ए ट्रैफिक ऑन द लिंक, के लिंक के ऊपर ट्रैफिक है, तो आई एम 100% श्योर कि भाई मैं ही ट्रांसफर कर रहा था
और उसी समय मेरे पास सिग्नल आया है, तो इसका मतलब मेरा ही डेटा क्या हुआ है, कोलाइड हुआ है। लेकिन यदि मैंने कंप्लीट पैकेट ट्रांसफर कर दिया 10 बजे और मेरे पास सिग्नल आता है 10:05 पे कि देयर इज ए कोलिजन ऑन द लिंक, तो मैं क्या सोच सकता हूं, आई माइट बी थिंक दैट हो सकता है कि दूसरे कोई दो स्टेशन का, कोई अलग स्टेशन का डेटा कोलाइड हुआ हो, इसीलिए मेरे पास सिग्नल आया है। बिकॉज जब कोलिजन होता है तो सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है, तो मेरे पास सिग्नल आया है, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज मैं तो पहले ही 10 बजे ही डेटा अपना ट्रांसफर करके बैठा हूं। तो यानी यहां पे दोस्तों, यहां पे कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट दोस्तों ये है कि यानी आपका जो पैकेट साइज है, वो पैकेट साइज इतना बड़ा होना चाहिए, योर पैकेट साइज मस्ट बी सो बिग, योर पैकेट साइज आपका इतना बड़ा होना चाहिए कि जिस समय सिग्नल आए उस समय भी आप डेटा पैकेट ट्रांसफर करते रहो। भाई चैट जो आ रही है वही देख रहा हूं मैं, ठीक है। अब बताओ भाई, नाउ इट इज फाइन, क्या ये ठीक है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? कुछ ऐसा क्रांतिकारी नहीं बोला है, 2 स्टेटमेंट बोले हैं बस। तो यानी होगा क्या भाई, तो ये क्या कह रहा है कि यदि कंप्लीट डेटा ट्रांसफर हो चुका उसके बाद सिग्नल आया तो आप कोलिजन को डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। यस टू डेटा लॉस्ट व्यू, हाँ बिल्कुल। यानी यदि मास समझना बहुत गहराई से, यदि मैं जब ट्रांसफर कर रहा हूं डेटा उसी समय सिग्नल आया है तो मैं डेटा को ट्रांसमिट जो कर रहा हूं उसको स्टॉप कर दूंगा, उसको रीट्रांसमिट कर दूंगा। यदि कोलिजन सिग्नल उसके बाद आया, कोलिजन सिग्नल उसके बाद आया, तो मुझे यह पता ही नहीं चलेगा कि मेरा ही डेटा, भाई मेरा ही डेटा कोलाइड हुआ है। मैं क्या सोच सकता हूं, मैं ऐसा भी सोच सकता हूं कि भाई मेरा डेटा कोलाइड नहीं हुआ है, किसी दूसरे स्टेशन का डेटा क्या हुआ है, कोलाइड हुआ है। किसी के बीच में भी कोलिजन हो सकता है। ये तो मैंने एक कंसेप्ट आपको यहां पे लिया है कि भाई ये समझाने की कोशिश की है, ठीक है। क्लियर है बात? चलो यार, बहुत बेवकूफी वाला डाउट पूछ रहे हो। स्टेशन बहुत पास पास में लगे हुए हैं मेरे पास, बहुत पास पास में, ठीक है, लेन के ऊपर। यदि वहां पे कोलिजन होगा यार, तो वहां तो वो सेंसिंग रेंज होगी ना बी और सी की। ये तो आपको ऐसा दिख रहा है कि यहां पे है हमारे पास, तो यहां पे हो गया तो सेंस नहीं कर पाएगा। भाई सेंसिंग तो होगी ना, जितने पास पास स्टेशन है, तो वहां पे यदि कोलिजन होगा तो ये तो बी सेंस कर सकता है, सी सेंस कर सकता है। बी या सी के सेंसिंग रेंज में आ जाएगा। जब बी या सी के सेंसिंग रेंज में आ जाएगा कि यहां पे हमारे पास इस समय चैनल बिजी है, तो वो डेटा पैकेट ट्रांसफर करेंगे ही नहीं, बिकॉज ट्रांसफर करने से पहले सेंस करते हैं, ट्रांसफर करने से पहले सेंस करते हैं चैनल को कि भाई चैनल फ्री है या नहीं है। चलो अब देखो यहां पे हमारे पास, बताओ भाई ये बात क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूं, फटाफट से बताओ। चलो चलो अब मैं क्या करता हूं यार इसको, तो यानी हाँ मैं क्या बता रहा था भाई कि आपका योर पैकेट साइज मस्ट बी सो बिग। तो यानी यहां पे एक बात मुझे समझ में आ गई कि आपका पैकेट साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए। पैकेट साइज क्या होना चाहिए, बड़ा, कि जिस समय सिग्नल आए उस समय, जिस समय सिग्नल आए उस समय यदि आप ट्रांसफर कर रहे हो तो ही कोलिजन को डिटेक्ट कर पाओगे, अदरवाइज कोलिजन को डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हमारे पास इसके अंदर CSMA CD के अंदर एक कंसेप्ट है, व्हाट मस्ट बी द मिनिमम फ्रेम साइज टू डिटेक्ट द कोलिजन। यानी कोलिजन को डिटेक्ट करने के लिए मिनिमम फ्रेम साइज कितना होगा, व्हाट मस्ट बी द,
मिनिमम फ्रेम साइज टू डिटेक्ट द कोलिजन। तो मिनिमम फ्रेम साइज टू डिटेक्ट द कोलिजन, तो यानी यहां पे हमारे पास, मैं उस कंसेप्ट को ही आपको सिखाना चाह रहा हूं कि भाई मिनिमम फ्रेम साइज, मिनिमम फ्रेम साइज टू डिटेक्ट द कोलिजन। यानी कोलिजन को डिटेक्ट करने के लिए मेरे पास मिनिमम फ्रेम साइज क्या होना चाहिए, इसकी हम चर्चा करेंगे। और इसकी जो चर्चा करेंगे भाई, यहां पे थोड़ा सा ले लेते हैं। मान लो कोई ऐसा केस है, मान लो ये स्टेशन है भाई, अब ये मत पूछना सर पहले आपने 5 स्टेशन लिए थे इस बार 3 ले रहे हो। भाई यार कंसेप्ट को समझाना है तो स्टेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मान लो यहां पे मैंने कोई स्टेशन ए ले लिया, यहां पे कोई स्टेशन बी ले लिया, और यहां पे कोई स्टेशन सी ले लिया, ठीक है। बात समझना। मान लो हमारे पास कोई समय है दोस्तों, हमारे पास 10 AM का, कितना है मेरे पास, 10 बजे का। स्टेशन जो ए है, उस स्टेशन ए ने हमारे पास सेंस किया, हमारे पास सपोज 10 बजे, ये कैन सेंस ओनली दिस पॉइंट, यहां पे सी ने हमारे पास यहां पे सेंस किया इस पॉइंट पे, ठीक है। और दोनों ने क्या फाइंड किया, हमारे पास कैरियर इज फ्री। दोनों ने क्या फाइंड किया, कैरियर फ्री है। और यहां से यहां तक का जो समय है वो सपोज 1 आवर का है, एक घंटे का। तो यार हमारे पास 10 बजे, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, both A and C start transmitting the data। दोनों ने 10 बजे स्टार्ट किया डेटा ट्रांसफर करना हमारे पास। भाई एक बात बताओ, तो यानी यहां पे हमारे पास ए भी ट्रांसफर कर रहा है और सी भी ट्रांसफर कर रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, कोलिजन हो जाएगा। यदि मान लो यहां से यहां तक का समय जो था मेरे पास वो 1 घंटे का था, तो ये कितना समय होगा भाई, ये होगा 30 मिनट। तीस मिनट होगा कि नहीं होगा? गेट क्वेश्चन मिनिमम फ्रेम साइज क्यों पूछता है, इसलिए पूछता है भाई। तो ये बताओ कितने बजे कोलिजन होगा, कितने बजे कोलिजन होगा, फटाफट से बताओ कितने बजे कोलिजन होगा हमारे पास। भाई ये यहां से 10 बजे स्टार्ट किया, तो यहां से यहां तक का समय 10:30 AM। क्या हुआ, कोलिजन। 10:30 बजे क्या हो गया, कोलिजन हो गया। जब कोलिजन हुआ तो क्या होगा भाई, एक जैम सिग्नल दोस्तों जाएगा, एक सिग्नल जाएगा हमारे पास सारे स्टेशन के पास। सपोज ये जैम सिग्नल गया, जैम सिग्नल। तो ये बताओ जैम सिग्नल हमारे पास कितने बजे हमारे पास रिसीव होगा, ए एंड सी
तो भाई यहां से हमारे पास 10:30 बजे कोलिजन हुआ, तो यहां जैम सिग्नल को यहां से यहां जाने में कितना समय लगेगा? जैम सिग्नल को यहां से यहां, भाई यहां से यहां जाने में कितना समय लगेगा? 30 मिनट। भाई हमारे पास पैकेट मूव कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, या सिग्नल मूव कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, बिकॉज टाइम, प्रोपेगेशन टाइम किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस एंड वेलोसिटी। डिस्टेंस सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो इसका मतलब हमारे पास जैम सिग्नल को यहां से यहां जाने में कितना समय लगेगा? भाई यहां से यहां तक का समय कितना है? 30 मिनट। तो जैम सिग्नल को जाने में कितना समय लगेगा? 30 मिनट। यानी 11 बजे एट 11 AM, भाई यहां पे हमारे पास 10:30, 10 बजे स्टार्ट किया, 10:30 पे कोलिजन हुआ, तो यदि यहां से यहां तक का समय, पैकेट को यहां से यहां आने में हमारे पास 30 मिनट लग रहा था, तो जैम सिग्नल को भी यहां से यहां जाने में कितना समय लगेगा? 30 मिनट लगेगा। तो एट 11 AM both A and C receive collision signal. भाई हमारे पास ए और सी हमारे पास क्या करेंगे? कोलिजन सिग्नल रिसीव करेंगे। अब जो हमारे पास ये 1 घंटे का है, ये क्या है भाई? ये क्या है 1 घंटे का? इसको क्या बोलोगे मेरे प्यारे दोस्त? ये प्रोपेगेशन डिले बोलोगे ना भाई, ये तो प्रोपेगेशन डिले ही है ना। अब बात यहां पे समझना बहुत गहराई से कि यानी जब ए के पास ये सिग्नल आया, यदि ए के पास सिग्नल आया या सी के पास सिग्नल आया, मान लो ए के पास सिग्नल आया, जब ए के पास सिग्नल आया कितने बजे? 11 बजे। उस समय यदि ए डेटा पैकेट ट्रांसफर कर रहा है तो ही ये कोलिजन को क्या कर पाएगा? डिटेक्ट कर पाएगा और अपना ट्रांसमिशन स्टॉप कर पाएगा। यदि मान लो 11 बजे के बाद आता है भाई, ठीक है भाई, यानी कहने का मतलब क्या है? जब सिग्नल आया, यदि उस समय डेटा पैकेट को ट्रांसफर कर रहा था लिंक पे, उस समय ये ए एक्टिव था, तो जैसे ये ट्रांसफर कर रहा है, सिग्नल आया तो ये समझ गया, ओहो यार कोलिजन सिग्नल आया है भाई। जिस समय 11 बजे का समय था, उस समय 11 बजे अपना पैकेट ट्रांसफर भी कर रहा था, उसी समय इसके बाद सिग्नल आ गया कि भाई डेटा कोलाइड हो चुका है, लिंक के ऊपर कोलिजन है। तो ए 100% गारंटी के साथ ये समझ गया कि भाई इसका मतलब कोलाइड जो हुआ है डेटा, वो मेरा ही हुआ है, क्योंकि मैं ही ट्रांसफर कर रहा हूं इस समय और मेरे पास सिग्नल आया कि डेटा कोलाइड हो चुका है, तो मेरा ही डेटा कोलाइड हुआ होगा। तो ए अपना ट्रांसमिशन क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा। तो यानी एक बात बताओ भाई, यदि ये प्रोपेगेशन डिले 1 घंटे है यहां पे, तो यानी यहां से यहां तक का समय कितना होगा? हाफ प्रोपेगेशन डिले। आने का समय हाफ प्रोपेगेशन डिले। तो यानी हमारे पास भाई ये हमारे पास 1 घंटा प्रोपेगेशन डिले, तो इसको आने में कितना समय लगा? 1 घंटा, 11 बजे। तो जिस समय सिग्नल आया उस समय यदि मैं ट्रांसफर कर रहा हूं तो मैं कोलिजन को क्या कर पाऊंगा? डिटेक्ट। तो ट्रांसफर कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि मेरा ट्रांसमिशन डिले यदि ग्रेटर देन इक्वल टू है प्रोपेगेशन डिले से, तभी मैं यहां पे कोलिजन को क्या कर पाऊंगा? डिटेक्ट कर पाऊंगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ फटाफट से कि ये बात क्लियर है कि नहीं है, फटाफट से बता दो भाई। भाई यहां से यहां तक का 30, यहां से यहां 30 मिनट, ये पूरा प्रोपेगेशन डिले, तो ये क्या? हाफ प्रोपेगेशन डिले, हाफ। ये हाफ प्रोपेगेशन डिले, ये क्या है? हाफ प्रोपेगेशन। तो ये कितना हुआ? पूरा प्रोपेगेशन डिले। यानी मेरे पास सिग्नल कब आएगा? एक प्रोपेगेशन डिले के बाद। यानी जैम सिग्नल आने में, कोलिजन सिग्नल आने में कितना समय लग रहा है? एक प्रोपेगेशन डिले का लग रहा है, पूरा एक प्रोपेगेशन डिले। भाई यहां से यहां तक का हाफ प्रोपेगेशन डिले, यहां से सिग्नल आया, पूरा प्रोपेगेशन डिले। तो यानी एक प्रोपेगेशन डिले का समय लगेगा मेरे पास सिग्नल आने में। भाई 10 बजे मैंने स्टार्ट किया, सिग्नल कब आया? 11 बजे, 1 घंटे के बाद आया, तो 1 घंटा क्या है? प्रोपेगेशन डिले। तो नहीं, एक प्रोपेगेशन डिले के बाद मेरे पास क्या आएगा? सिग्नल। तो यदि मैं उस समय डेटा ट्रांसफर कर रहा हूं, यानी मेरा ट्रांसमिशन डिले इतना ज्यादा है, भाई ट्रांसमिट कर रहा हूं मतलब ट्रांसमिशन डिले, यदि मेरा ट्रांसमिशन डिले ग्रेटर देन इक्वल टू है किससे? प्रोपेगेशन डिले से, तभी मैं कोलिजन को क्या कर पाऊंगा? डिटेक्ट कर पाऊंगा। जितना बड़ा साइज होगा उतना अच्छा है, यस बिल्कुल अच्छा है, लेकिन
अभी ये वर्स्ट केस नहीं है, अभी ये वर्स्ट केस नहीं है। तो यानी ट्रांसमिशन डिले ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोपेगेशन डिले, कि ट्रांसमिशन डिले प्रोपेगेशन डिले से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी ए कोलिजन को क्या कर पाएगा, डिटेक्ट कर पाएगा। यानी जब सिग्नल आए तो उस समय भी ए हमारे पास कोलिजन को क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है। अब एक वर्स्ट केस सिनारियो ले लेते हैं हम, बहुत वर्स्ट केस सिनारियो। मान लो ये मेरे पास कोई ए है, मान लो ये मेरे पास कोई बी है, ये मेरे पास कोई सी है, ये मेरे पास कोई डी है, ठीक है। ऐसा ले लिए चलो, ये पहले हमने कितने लिए थे, एबीसी, चलो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मान लो यहां से हमारे पास भाई ए जो है 10 बजे 10 AM का समय है, 10 बजे, और यहां से यहां तक का जो समय है मेरे प्यारे दोस्त, प्रोपेगेशन डिले मेरे पास 1 ही घंटे का है, ठीक है। मान लो 10 AM ए स्टार्ट ट्रांसमिटिंग द डेटा, जब 10 बजे ए स्टार्ट करता है ट्रांसमिट करना डेटा को, बात समझना बहुत, तो भाई 10 बजे यदि ए स्टार्ट करता है तो एक बात बताओ, इसकी पहली वाली बिट को बी पे आने में, सी पे, वर्स्ट केस पहली वाली बिट को डी पे आने में कितना समय लगेगा, पहली वाली बिट को डी पे आने में कितना समय लगेगा, एक घंटा लगेगा। 10 बजे स्टार्ट किया है तो 11 बजे हमारे पास पहली वाली बिट आएगी डी के पास। जब पहली वाली बिट डी के पास आएगी तो डी को ये समझ में आएगा, डी को क्या समझ में आएगा, ये समझ में आएगा, इसका मतलब भाई चैनल क्या है, बिजी है। भाई ये मैंने केस आपको कल पहले भी बताया था कि जब फर्स्ट बिट हमारे पास सारे स्टेशन के पास, फर्स्ट बिट ए की बी के पास आएगी तो तब पता बी को चलेगा ओहो कुछ ट्रांसफर हो रहा है, फर्स्ट बिट सी के पास आएगी तो सी को पता लगेगा कुछ ट्रांसफर हो रहा है, फर्स्ट बिट जब डी के पास आएगी तो उसको पता लगेगा कुछ ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो यानी डी जो है उसका 11 बजे पहली वाली बिट ए की 11 बजे जाएगी, तो 11 बजे डी को एहसास होगा कि भाई कोई डेटा, कोई दूसरा स्टेशन डेटा पैकेट ट्रांसफर कर रहा है। यदि मान लो हमारे पास 11 बजे से थोड़ा पहले, मान लो हमारे पास ये समय ले लो 10:59 है, 10:59 पे 10:59 पे हमारे पास पहली वाली बिट यहां आई नहीं है, तो यानी यहां पे हमारे पास पहली वाली बिट यहां आई नहीं है, तो डी को क्या होगा, कोलिजन है नहीं। जब पहली वाली बिट आएगी तो हमारे पास ये क्या फाइंड करेगा, कैरियर क्या फ्री है। जब तक पहली वाली बिट डी के पास नहीं आएगी तो ये क्या फाइंड करेगा, कैरियर क्या फ्री है। तो यानी 10:59 का मतलब क्या है कि भाई ए ने जब यहां पे हमारे पास 10 बजे स्टार्ट किया था, अपना ए डेटा पैकेट ट्रांसफर कर ही रहा था,
अपना ए डेटा पैकेट ट्रांसफर कर ही रहा था, कर रहा था। और यानी 11 बजने से थोड़ा पहले इसकी बिट अबाउट टू रीच, इसकी पहली वाली बिट डी स्टेशन पे पहुंचने ही वाली थी, लेकिन उसने स्टार्ट कर दिया। तो यानी यहां पे एंड पॉइंट पे हमारे पास बिल्कुल क्या हो गया, कोलिजन हो गया। जब एंड पॉइंट पे बिल्कुल कोलिजन हो गया तो यार यहां पे हमारे पास सिग्नल गया, इसको क्या बोलते हैं, जैम सिग्नल। बताओ तो कब पहुंचेगा ये, फटाफट से बताओ भाई। भाई यहां से मैंने क्या लिखा, 10:59 पे कौन स्टार्ट करता है, सपोज सी स्टार्ट ट्रांसमिटिंग द डेटा। तो 11 बजे क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा भाई। अब कोई स्टूडेंट इस फॉर्मूले को करेक्ट करके बताएगा भाई। कोलिजन सिग्नल अब कब आएगा, कोई बताएगा, कोलिजन सिग्नल कब आएगा अब। ओके, डी होगा। बताओ भाई, फटाफट से बताओ, फॉर्मूले को करेक्ट करके बताओगे क्या होगा फॉर्मूला। यानी अब हमारे पास भाई यहां पे जब कोलिजन हो रहा है तो कितने बजे का समय, 11। मतलब देखो, ये मैं आपको एक एग्जांपल लेके आपको फॉर्मूले की समझा रहा हूं, तो यहां एक एक सेकंड का हिसाब मत लगा लेने लगना कि सर ये 1 सेकंड ऊपर चला गया, 1 सेकंड इधर नीचे चला गया भाई ठीक है। या इसको ये भी लिख सकते हो, चलो 59 मान लो बिल्कुल कि भाई इसको एकदम आपको ये लिखना है तो ये भी लिख सकते हो, बिल्कुल पहुंचने ही वाला था 11 बजे से थोड़ा सा पहले। ठीक है, डी को जैम सिग्नल नहीं, अरे डी को भी जाएगा भाई डी को भी जाएगा, ऐसा थोड़ी कि जी को नहीं जाएगा, लेकिन मेरे समझाने का तरीका दूसरा है। बताओ फटाफट से। तो 11 बजे से थोड़ा सा पहले डी को तो जैम सिग्नल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। और डी को तो क्या, डी को पता ही चल जाएगा भाई, यहां पे तो डी कोलिजन डिटेक्ट ही कर सकता है यार एक बात बताओ, क्या डी यहां पे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, बिल्कुल इसके पास में कोलिजन हो रहा है यहां पे, ये इतना तो सेंस कर ही सकता है ना, एक सेंसिंग रेंज है ना, तो वहां पे तो डी सेंस कर ही सकता है मेरा डेटा कोलाइड हो चुका है। ठीक है चलो अब यहां पे एक बात समझ लो भाई, ये जब इसने स्टार्ट कब किया था, 10 बजे, और इसके पास सिग्नल कब आया, 12 बजे, 2 घंटे बाद।
तो जब इसके पास ये कोलिजन का सिग्नल आया ए के पास, यदि उस समय ए डेटा पैकेट ट्रांसफर कर रहा था, तो इसका मतलब ये कोलिजन को क्या कर पाएगा, डिटेक्ट कर पाएगा। तो यानी ये 2 घंटे, भाई 10 बजे स्टार्ट किया, 2 घंटे बाद आएगा। 2 घंटे क्या है, ये क्या है, समय क्या है, यहां से यहां तक का जाने में, भाई यहां से यहां तक का क्या, प्रोपेगेशन डिले। तो ये जो है हमारे पास जैम सिग्नल को आने में भी कितना समय लग रहा है, ऑलमोस्ट प्रोपेगेशन डिले, यानी इक्वल टू 1 आवर। जैम सिग्नल को भी आने में इतना ही समय लग रहा है 2 घंटे के बाद। तो यानी जिस समय ये हमारे पास आया सिग्नल ए के पास, जैम सिग्नल, उस समय यदि ए ट्रांसफर कर रहा है, दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो। अरे एक ही बात है भाई। तो यानी हमारे पास यदि ट्रांसमिशन डिले, क्या मैं कहना चाह रहा हूं, ट्रांसमिशन डिले यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले। ट्रांसमिशन डिले क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले। तो ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है, ये भी एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, इसमें भी थोड़े आगे करेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या करेक्ट करते हैं, मैं अलग अलग डायग्राम में अलग अलग कंसेप्ट समझा रहा हूं, तो इसलिए सारे कंसेप्ट को मिक्सअप मत करो भाई। ठीक है, अब मान लो मैंने क्या बताया था भाई, हमारे पास ये बात समझ लो, यहां से यहां तक का समय कितना था, ये है प्रोपेगेशन डिले। ठीक है, मैंने आपको अभी क्या सिखाया कि भाई यहां पे हमारे पास ए ने सेंस किया, ये ट्रांसफर कर रहा है डेटा, ये डेटा ट्रांसफर चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। बिल्कुल लास्ट में सपोज यहां पे हमारे पास एंड में बिल्कुल यहां पे कोलिजन होगा। जब कोलिजन हुआ है, क्या हुआ है, कोलिजन हुआ है, इक्वल टू में भी काम चल सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिखेंगे। ठीक है, नाउ यहां पे क्या होगा, जब यहां पे कोलिजन हुआ, तो यार एक बात बताओ, सिग्नल जो है किसको पता चला, सी को पता चला ना यार। कोलिजन हुआ तो किसको पता चला, सी को पता चला। यहां पे तो हमारे पास सी है ना, यहां पे ट्रैफिक है, सी को पता चल गया कि भाई ये ट्रैफिक है। तो यानी कोलिजन सिग्नल कौन सेंड करता है, स्टेशन तो सेंड करते हैं हमारे पास, नियर बाई स्टेशन जहां भी कोलिजन होता है वो सेंड कर देते कि भाई हमारे पास कोलिजन हुआ है। तो एक बात बताओ, जो सी है, सी हमारे पास कोलिजन सिग्नल को सेंड करेगा, यानी जैम सिग्नल को क्या करेगा, सेंड करेगा। अब हमारे पास कोई जैम सिग्नल है, हमारे पास क्या है, कोई जैम सिग्नल है। बहुत सारी लोग मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूं, आधे लोगों को ये नहीं पता फॉर्मूला क्या है। सपोज दोस्तों ये है जैम सिग्नल, अब इस जैम सिग्नल को भी तो लिंक पे ट्रांसफर करना पड़ेगा ना यार। भाई यहां पे पहले क्या करना पड़ेगा, इस जैम सिग्नल को क्या करना पड़ेगा, लिंक पे ट्रांसफर। भाई सिग्नल है तो सिग्नल यदि ए है, कोई सिग्नल भेजना चाहता है, सिग्नल भी हमारे पास कोई, तो पहले उस सिग्नल को लिंक पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसके बाद ही सिग्नल यहां से यहां ट्रैवल करेगा। तो यानी इस सिग्नल को लिंक पे ट्रांसफर करने का समय कितना लगेगा, कोई स्टूडेंट बताएगा भाई, इस सिग्नल को लिंक पे ट्रांसफर करने में कितना समय लगेगा। भाई इस सिग्नल को लिंक पे ट्रांसफर करने में कितना लगेगा, ट्रांसमिशन डिले ऑफ जैम सिग्नल। अब ट्रांसमिशन डिले ऑफ जैम सिग्नल जो होगा वो मैं निकाल सकता हूं,
दिस इज नथिंग बट कहीं कहीं हमारे पास ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, दिस इज नथिंग बट जैम सिग्नल साइज डिवाइड बाई बैंडविड्थ। अब उसके बाद हमारे पास यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, ये जैम सिग्नल क्या करेगा, मूव करेगा। अब ये जो प्रोपेगेशन डिले था, ये प्रोपेगेशन डिले किसके लिए था, फ्रेम का ले लेते हैं, फ्रेम या पैकेट कुछ भी ले लो, और यहां से यहां जाने में भी कितना समय लगेगा भाई, जब हमारे पास सिग्नल यहां से ट्रेवल कर रहा है तो ये क्या है, जैम सिग्नल है भाई, हमारे पास ये क्या है, जैम सिग्नल। और सिग्नल को यहां से मूव करने में कितना समय लगेगा, ये क्या है, प्रोपेगेशन डिले ऑफ जैम सिग्नल। यानी बात समझना, बात समझना, फ्रेम यहां से यहां गया, ठीक है भाई, जब हमारे पास ये जैम सिग्नल वापस आए, जब जैम सिग्नल वापस आए, जैम सिग्नल जब वापस आए ना, तो उस समय मैं डेटा पैकेट ट्रांसफर कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं कोलेजन को डिटेक्ट कर पाऊंगा। तो यानी जिस समय ये वापस सिग्नल आए उस समय यदि मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, यानी मेरा ट्रांसमिशन डिले, यानी मेरा ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम, जो मैं फ्रेम ट्रांसफर कर रहा हूं, मेरा ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम ग्रेटर देन इक्वल टू, भाई पैकेट पहले यहां से यहां गया, इसको जाने में कितना समय लगा, प्रोपेगेशन डिले ऑफ फ्रेम प्लस, जब यहां कोलिजन हुआ तो मैंने जैम सिग्नल को लिंक पर भी ट्रांसफर किया, तो क्या है, ट्रांसमिशन डिले ऑफ जैम सिग्नल प्लस ये हमारे पास जैम सिग्नल जब यहां से यहां ट्रेवल कर रहा है तो वो क्या है, प्रोपेगेशन डिले ऑफ जैम सिग्नल। तो यानी एक छोटी सी बात ये बता दो मेरे प्यारे दोस्त, ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम ग्रेटर देन इक्वल टू, ये प्रोपेगेशन डिले ऑफ फ्रेम, प्रोपेगेशन डिले ऑफ जैम सिग्नल दोनों सेम होगा कि नहीं होगा भाई, पैकेट यहां से यहां मूव कर रहा है या सिग्नल यहां से यहां मूव कर रहा है, दोनों का हमारे पास क्या सेम है। भाई प्रोपेगेशन डिले ऑफ फ्रेम, प्रोपेगेशन डिले ऑफ जैम सिग्नल बोथ आर सेम, तो यानी क्या लिखूंगा मैं, 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले, दोनों प्रोपेगेशन डिले मतलब फ्रेम का प्रोपेगेशन डिले जैम सिग्नल का बोथ आर सेम, प्लस ट्रांसमिशन डिले ऑफ जैम सिग्नल। और दोस्तों ये मेरे पास जो है ना, ये है मेरे पास फॉर्मूला किसके लिए, ये क्या है दोस्तों, ये है एग्जैक्ट फॉर्मूला किसका, मिनिमम फ्रेम साइज। हाँ, और यहां पे हमारे पास एक चीज और समझ लेते हैं,
ये जो ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम गिवन है ना, ये क्या ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम, तो ये क्या होगा, फ्रेम साइज डिवाइड बाय बैंडविड्थ। ये क्या होगा, फ्रेम साइज डिवाइड बाय बैंडविड्थ। फ्रेम साइज को मैं किससे डिनोट करता हूं, एल से, बैंडविड्थ को मैं किससे डिनोट करता हूं, बी से। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले प्लस ट्रांसमिशन डिले ऑफ जैम सिग्नल। तो यहां से हमारे पास एक बात बताओ, तो फ्रेम साइज क्या होगा भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू, वही इसकी वही फ्रेम साइज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले प्लस ट्रांसमिशन डिले ऑफ जैम सिग्नल इनटू बैंडविड्थ। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, या हमारे पास फ्रेम साइज को कैसे डिनोट करते हैं, मैं हमारे पास भाई इनटू बैंडविड्थ लिख लो यहां पे पूरा, उसको और नीचे सॉर्ट कर देंगे, इनटू बैंडविड्थ। फ्रेम साइज क्या है, एल ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले प्लस ट्रांसमिशन डिले ऑफ जैम सिग्नल तो यानी ये जो कंडीशन मेरे पास है वो क्या है, मिनिमम फ्रेम साइज to detect the collision in CSMA CD। Is it clear to everyone? ठीक है, क्लियर है, ये वायरलेस कम्युनिकेशन है भाई यहां पे, बहुत बढ़िया। तो यानी यहां पे हमारे पास इसमें से सवाल पूछे गए हैं, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट फॉर्मूला है, यहां पे लिख लेना एग्जैक्ट फॉर्मूला। चलो देखो, कहीं कहीं अब मैंने जैम सिग्नल क्यों ऐड किया है, कहीं कहीं किस किस क्वेश्चन में क्या किया है, जैम सिग्नल खुद क्वेश्चन के अंदर गिवन है, जैम सिग्नल का साइज, तो भाई ऐड करना पड़ेगा आपको, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यही जैम सिग्नल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब यहां पे गेट के सवाल देख लेते हैं भाई, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सवाल पूछा गया गेट 2005 के अंदर, ये एक सवाल कब पूछा गया, गेट 2005 के अंदर पूछा गया। क्या सवाल है, पढ़ लेते हैं। बिल्डिंग ए CSMA CD नेटवर्क रनिंग एट 1 Gbps, रनिंग एट 1 Gbps यानी बैंडविड्थ कितनी गिवन है मेरे पास, 1 Gbps, यानी मैं क्या लिख सकता हूं, 10 पावर 9 बिट्स पर सेकेंड, बिट्स पर सेकेंड, स्मॉल b ऑलवेज रिप्रेजेंट बिट पर सेकेंड, ओवर ए 1 किलोमीटर केबल। 1 किलोमीटर केबल मतलब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, 1 किलोमीटर विद नो रिपीटर, सिग्नल स्पीड इन द केबल इज 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड क्या होगा, वेलोसिटी होती है किलोमीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी 1 2 3 4 5
किलोमीटर पर सेकेंड। आगे क्या पूछे, द मिनिमम फ्रेम साइज इन बिट्स, मिनिमम फ्रेम साइज पूछ रहा है। तो मिनिमम फ्रेम साइज के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है भाई, मिनिमम फ्रेम साइज पूछ रहा है, मिनिमम फ्रेम साइज। तो अभी मैंने हमारे पास क्या पढ़ा है भाई, ये हमारे पास फॉर्मूला है ना, ट्रांसमिशन डिले ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू प्रोपिगेशन डिले प्लस ट्रांसमिशन डिले ऑफ जैम सिग्नल। या डायरेक्ट एल भी लिख सकते हो भाई, आपको मर्जी है, ठीक है भाई। मैंने आपको क्या बताया, डायरेक्ट या तो ये लगा लो हमारे पास एल, डायरेक्ट ये लगा लो भाई, चलो डायरेक्ट ये लगाओ, एल ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू प्रोपिगेशन डिले प्लस ट्रांसमिशन डिले ऑफ जैम सिग्नल इंटू डिवाइड बाय बैंडविड्थ, ठीक है, डायरेक्ट ये लगाओ। या ट्रांसमिशन डिले मेरे पास क्या है, एल बाई बी, या यहां से ऐसा भी कर सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू प्रोपिगेशन डिले। क्या इसके अंदर कोई जैम सिग्नल की इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर, देयर इज नो इंफॉर्मेशन ऑफ जैम सिग्नल, कैंसिल, क्या कर दी, कैंसिल कर दी, ठीक है। तो ये क्या है, एल ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू प्रोपिगेशन डिले इंटू बैंडविड्थ। प्रोपिगेशन डिले कितना होता है, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी इंटू बैंडविड्थ। तो बताओ भाई फटाफट से क्या होगा इसका आंसर, अगले पेज पे ले लें। डिस्टेंस कितनी थी भाई, डिस्टेंस कितनी थी, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर डिवाइड बाई ये कितना है, 2 लाख, 1 2 3 4 5, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इनटू ये क्या है मेरे पास, बैंडविड्थ है। बैंडविड्थ कितनी है, 10 पावर 9 बिट्स पर सेकेंड। तो यार किलोमीटर से तो किलोमीटर कैंसिल होगा हमारे पास, सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ये 5 जीरो है ना, 2 4 5, 5 जीरो से ऊपर जाओगे तो हमारे पास 5 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो इन्हें 10 पावर 4 बच जाएगा ऊपर, कितना बचेगा 10 पावर 4। तो एल ग्रेटर देन इक्वल टू 10 पावर 4 बिट्स। 10 पावर 4 का मतलब क्या, 1 2 3 4, 10,000 बिट्स। आप डायरेक्टली भी एल लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, सीधा ये लगाते आप यहां से ये वाला एल ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू प्रोपिगेशन प्लस ट्रांसमिशन ऑफ जैम सिग्नल इंटू बैंडविड्थ, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन, बिट्स में पूछा आंसर, आंसर बिट में पूछा, बाइट में पूछा है भाई। बिट में पूछा। दूसरा सवाल, ये देखो दूसरा सवाल, दूसरा क्वेश्चन देख लो फटाफट से। ये सवाल 2015 में पूछा गया मेरे प्यारे दोस्त, कब पूछा गया, 2015 में पूछा गया, 2015। क्या है सवाल, कंसिडर ए CSMA CD नेटवर्क दैट ट्रांसमिट डेटा एट द रेट ऑफ 100 Mbps, यानी 10 पावर बिट्स, 10 पावर 8 बिट्स पर सेकेंड, यानी बैंडविड्थ मेरे पास कितनी है, 10 पावर। आगे क्या है, 1 किलोमीटर केबल, डिस्टेंस कितनी गिवन है मेरे प्यारे दोस्त, डिस्टेंस गिवन है 1 किलोमीटर। आगे क्या गिवन है, विद नो रिपीटर इफ मिनिमम फ्रेम साइज रिक्वायर्ड फॉर दिस नेटवर्क इज 1250 बाइट। मिनिमम फ्रेम साइज खुद गिवन है, मिनिमम फ्रेम साइज यानी एल गिवन है कितना, 1250 बाइट, 1250 बाइट। इसको यदि बिट में कन्वर्ट कर दिया है तो 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 1250, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 10,000 हो गया ना, 10,000 बिट्स।
ठीक है। व्हाट इज द सिग्नल स्पीड किलोमीटर पर सेकेंड? सिग्नल स्पीड मतलब वेलोसिटी की बात कर रहा है भाई। किसकी बात कर रहा है? वेलोसिटी निकलवा रहा है। किसकी बात कर रहा है? वेलोसिटी। तो यार हमारे पास जो फॉर्मूला बना है वो क्या है? हमारे पास फॉर्मूला ट्रांसमिशन डिले ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले प्लस ट्रांसमिशन डिले ऑफ जैम सिग्नल, यही है। इसको ही मैं मॉडिफाई करता रहता हूं। इस क्वेश्चन के अंदर भी जैम सिग्नल की कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इसको क्या अज्यूम कर लो? 0। ठीक है, तो क्या आएगा भाई? ट्रांसमिशन डिले ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले। सिंपल। ट्रांसमिशन डिले क्या है? L बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले क्या होता है? डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। ठीक है, तो L कितना है मेरे पास? कितना आंसर आएगा भाई? L कितना है? 10,000 बिट्स। 10,000 बिट्स। 10,000 बिट्स। बैंडविड्थ कितनी है मेरे पास? 10 पावर कितनी थी? 10 पावर 8 है ना? 10 पावर 8 बिट्स पर सेकेंड। डिस्टेंस पूछ ही रहा है, डिवाइड बाय डिस्टेंस तो गिवन है ना हमारे पास। डिस्टेंस कितनी गिवन है? 1 किलोमीटर डिवाइड बाय बी। 1 किलोमीटर है ना? डिस्टेंस कितनी थी भाई? 1 किलोमीटर। ठीक है, तो बिट से बिट गया, यानी हमारे पास ये 4 जीरो से 4 जीरो जाएंगे, तो ये 10 पावर 1 बाई 10 पावर 4 आ गया। 10 पावर 4। ठीक है, ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास 2 बाई वी, तो यानी v हमारे पास कितना हो जाएगा यार? v हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर 4, और क्या आंसर आएगा? किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये किलोमीटर, ये सेकंड है, किलोमीटर पर सेकंड। तो यानी v इक्वल टू ये 20,000 आ गया ना? 2 के आगे 4 जीरो लगा दो, 20,000 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी। क्लियर है भाई? यानी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में पूछा गया। इस क्वेश्चन को ट्राई करो भाई, फटाफट से सॉल्व करो। I want a correct answer from everyone. This is the question. I want a correct answer from everyone. रिपीटर का मतलब कोई रिपीटर नहीं लगाया, उसकी लेंथ इतनी ही है हमारे पास। ठीक है, रिपीटर लगा के इसको लेंथ नहीं बढ़ाई है, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली यस दिस फॉर्मूला यदि आपको याद है, ट्रांसमिशन डिले ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमारे पास एक बहुत ही रामबाण फॉर्मूला है भाई। इस फॉर्मूले बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, तो प्लीज ये जो फॉर्मूला है इसको एकदम दिमाग में छपा लो। ट्रांसमिशन डिले ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले प्लस ट्रांसमिशन डिले ऑफ जैम सिग्नल। इसका आंसर क्या आ रहा है भाई? सोलह सौ नहीं यार, इतना तो नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या है हमारे पास? नेटवर्क है डेटा ट्रांसमिशन बैंडविड्थ 20 इंटू 10 पावर 6 बिट्स पर सेकेंड, यानी हमारे पास बैंडविड्थ कितनी है? 20 इंटू 10 पावर 6 बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, आगे क्या गिवन है? CSMA in the MAC layer, the maximum signal propagation time from one node to another node is 40 microsecond. Propagation delay given है कितना? 40 माइक्रोसेकेंड। इसको यदि मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा? 40 इंटू 10 पावर -6 सेकेंड। ठीक है, मिनिमम फ्रेम साइज, मिनिमम साइज ऑफ द फ्रेम द नेटवर्क, तो मिनिमम फ्रेम साइज यानी L ही पूछ रहा है। यार फॉर्मूला मेरे पास क्या है? ट्रांसमिशन डिले ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले। ट्रांसमिशन डिले ऑफ जैम सिग्नल गिवन ही नहीं है यार, तो ट्रांसमिशन डिले ऑफ जैम सिग्नल यहां पे गिवन ही नहीं है। गिवन होता तो मैं कंसिडर करता, यानी जैम सिग्नल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन यहां पे गिवन नहीं, तो यानी यहां से हमारे पास इसको क्या एज्यूम कर लिया? 0।
तो ट्रांसमिशन डिले क्या है, L बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू प्रोपिगेशन डिले। या सिंपल L क्या है, L ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू प्रोपिगेशन डिले इंटू बैंडविड्थ। प्रोपिगेशन डिले कितना है, 40 माइक्रोसेकंड, 40 इंटू 10 पावर माइनस 6 सेकेंड, और बैंडविड्थ कितनी है, 20 इंटू 10 पावर 6 बिट्स पर सेकेंड। तो यार ये से ये काट दो हमारे पास, और सेकंड से सेकंड काट दो, तो L कितना हो गया भाई हमारे पास, यानी 4 दूनी 8 दूनी 1600 बिट्स। लेकिन किस में पूछ रहा है, बाइट में पूछ रहा है, तो L ग्रेटर देन इक्वल टू डिवाइड बाई 8, यह आएगा बाइट में। दो 200 बाइट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो, तो ये हमारे पास CSMA CD में हमारे पास एक ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, वो फॉर्मूला आप याद कर लोगे तो दोस्तों आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो यहां पे हमारे पास एक चीज जान लो, ये जो फॉर्मूला हमने आपको बताया है, यहां पे हमारे पास जैसे कि इसकी यदि बात की जाए ट्रांसमिशन डिले फ्रेम, यहां पे L पूछ सकता है, कभी कभी वेलोसिटी पूछ सकता है, जैसे कि प्रोपेगेशन डिले का डिस्टेंस पूछ सकता है किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछ सकता है, वेलोसिटी पूछ सकता है, फ्रेम साइज L पूछ सकता है, बैंडविड्थ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, यानी बाकी सारी इंफॉर्मेशन गिवन होंगी और कोई एक इंफॉर्मेशन पूछ लेगा, तो आप इजीली उस इंफॉर्मेशन को दोस्तों क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू ईथरनेट। ठीक है, ईथरनेट स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, बस ये मतलब 10 मिनट में इसको खत्म कर रहे हैं, बेसिक पॉइंट कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ईथरनेट। तो ये हमारे पास क्या है, IEEE 802 प्रोजेक्ट। तो यार IEEE 802 प्रोजेक्ट बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं। इनिशियली डिफरेंट कंपनीज यूज डिफरेंट लेन, अलग अलग कंपनी अलग अलग लेन यूज करती थी। So that time it was very difficult to interconnect two different companies' LAN. It was very difficult to interconnect two different companies' LAN because they are using different protocols. तो स्टार्टिंग में डिफरेंट कंपनीज अलग अलग LAN यूज करती थी, उनको इंटरकनेक्ट करना एक साथ बहुत डिफिकल्ट था बिकॉज अलग अलग प्रोटोकॉल्स पे क्या करती थी, काम करती थी। तो उसके बाद हमारे पास IEEE 802 पॉइंट प्रोजेक्ट आया। ठीक है, और IEEE 802 जो है उसने क्या किया, इसका काम ही है कि टू डिफरेंट लेंस को क्या करना, इंटरकनेक्ट करना। हम बहुत ज्यादा डिटेल में IEEE में नहीं जाएंगे बिकॉज इट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। ठीक है, सो IEEE स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट 802 सो दैट started project 802 so that different lanes can be interconnected, यानी अलग अलग लेंस को हम क्या कर सकें, इंटरकनेक्ट कर सकें। ये एक अलग सिनारियो है, तो इसका डिटेल में मैं आपको नहीं जाऊंगा बिकॉज इट इज नॉट द पार्ट ऑफ अवर गेट सिलेबस। ठीक है, IEEE 802 में हमारे पास पॉइंट 1 से पॉइंट 16 तक है।
0.1 पे हमारे पास क्या ब्रिज लैन है, 0.2 पे LLC है, 0.3 हमारे पास क्या ईथरनेट यानी CSMA CD। सो दिस ईथरनेट यानी CSMA CD दिस इज इन अवर सिलेबस। तो एक बात ध्यान रखना कि जो IEEE 802 का प्रोजेक्ट है वो हमारे पास 1 से 16 में हमारे पास ये जो है ईथरनेट वो कहां है हमारे पास 802.3, बिकॉज कभी कभी ये पूछ सकता है कहीं। ईथरनेट CSMA CD। तो ईथरनेट हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज ईथरनेट यूजेस CSMA CD एंड CSMA CD इज इन अवर सिलेबस। CSMA CD हमारे पास सिलेबस में है तो इसमें ईथरनेट के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। IEEE 802.4 पे हमारे पास टोकन बस है, 802.5 पे टोकन रिंग है, ठीक है। 802.11 पे हमारे पास वायरलेस लैन है यानी CSMA CA यूज करता है, ठीक है। वायरलेस इज आल्सो नॉट इन अवर सिलेबस। पहले हमारे पास वाईफाई सिलेबस के अंदर था, IPv6 और वाईफाई, लेकिन IPv6 और वाईफाई दोनों हमारे पास क्या कर दिया, रिमूव कर दिए। तो यानी जो IPv6 यानी वाईफाई रिमूव किया है तो इसका मतलब वाईफाई हमारे पास नहीं है, तो CSMA CA का भी कोई सवाल फ्यूचर में हमारे पास नहीं पूछा जाएगा। तो CSMA CA हम डिस्कस भी नहीं करेंगे, लेकिन अभी तो डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज हमारे पास टाइम की भी दिक्कत है। लेकिन एक CSMA CA की बाद में मैं एक वीडियो आपको लिए बना दूंगा कि भाई जिससे कि आप ज्ञान ले सको, पढ़ सको, बट सिलेबस का पार्ट नहीं है तो सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बट फिर भी इसके बारे में एक वीडियो में बाद में बना दूंगा कि आप समझ सको। 802.16 पे हमारे पास वायरलेस लैन है, ठीक है। वैसे तो ये सब पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज दिस इज नॉट इन अवर गेट सिलेबस IEEE 802, ठीक है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहां पे जा रहे हैं। और आप गूगल से ये भी चेक कर सकते हो 1 से 16 तक हमारे पास किस किस को असाइन है, बट इट इज नॉट ओनली फॉर गेट, ये गेट के लिए नहीं है, बाकी एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम में आपका कहीं ना कोई काम दे सकता है। हाँ, इस पे भी आएंगे, हाँ कुणाल भाई इस पे भी आएंगे, ठीक है। ईथरनेट के बाद उसमें बिकॉज यहां पे भी ईथरनेट के अंदर भी कुछ कंसेप्ट यूज होंगे तो वो P प्रोबेबिलिटी 1 + P प्रोबेबिलिटी उस पे आएंगे और डिटेल में प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप कुछ हम कुछ छोड़ देंगे, चिंता की बात नहीं है, ठीक है। तो इस पे हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, इट इज नॉट इन अवर सिलेबस। टोकन रिंग वैसे ही अब सिलेबस के अंदर नहीं है, वाईफाई भी नहीं है, तो उन पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेंगे जिससे कि आपको एक टच मिल जाए कहां क्या होने वाला है। स्टैंडर्ड लैन टेक्नोलॉजी हमारे पास दो ही है, एक ईथरनेट है, एक टोकन रिंग है। टोकन रिंग इज नॉट इन अवर गेट सिलेबस नाउ, ठीक है। पहले 2016 से पहले टोकन रिंग स्पेशल एक टॉपिक था, लेकिन अभी हमारे पास सिलेबस में नहीं है तो हम डिस्कस भी नहीं करेंगे, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, ईथरनेट। तो ईथरनेट के बारे में हमारे पे ज्यादा चर्चा होगी। लैन टेक्नोलॉजी के अंदर ईथरनेट टोकन रिंग दो चीजें हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ईथरनेट के कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या पढ़ लेते हैं ईथरनेट के कैरेक्टरिस्टिक्स। और वैसे भी जो टोकन रिंग गेट के सिलेबस में था तब भी टोकन रिंग का कोई सवाल गेट में नहीं पूछा गया था, ठीक है। जब सिलेबस में था तब भी कोई सवाल नहीं पूछा गया था टोकन रिंग से गेट के सिलेबस में, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, इट ऑफर्स कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन, यानी यहां पे कम्युनिकेशन क्या होगा, कनेक्शन लेस। यानी भाई कम्युनिकेशन दो ही टाइप के होते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड, एक कनेक्शन लेस। कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ता है पहले, यहां पे क्या कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नो फ्लो कंट्रोल एंड पैकेट लेवल एरर कंट्रोल। तो देखो कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन है, बात समझना बहुत ध्यान से। कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन का मतलब है कि जिसको मैं पैकेट भेजने वाला हूं उससे मैंने कनेक्शन एस्टैब्लिश किया ही नहीं है। तो यानी यहां पे लैन के अंदर क्या होता है, भाई ईथरनेट लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर क्या होता है, LAN लैन आप बोल सकते हो, ठीक है। तो लैन के अंदर क्या होता है कि हम कोई पैकेट जब भेजते हैं, ये कनेक्शन लेस सर्विस है, तो हम क्या करते हैं, हम ब्रॉडकास्ट करते हैं। क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट। यानी वो पैकेट सारे स्टेशन के पास जाएगा, वो पैकेट क्या होगा, ब्रॉडकास्ट होगा, सारे ही स्टेशन के पास जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास आया तो मैं फ्रेम के अंदर, एक फ्रेम होता है यानी जो पैकेट है उस पैकेट का एक फ्रेम फॉर्मेट होता है, उसके अंदर होता है कि सोर्स एड्रेस लिखा होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस लिखा होता है, उसके बारे में अभी आपको बताएंगे थोड़ी देर में। तो यानी ये पैकेट ब्रॉडकास्ट होगा, हर एक स्टेशन के पास जाएगा। जब हर एक स्टेशन के पास जाएगा तो स्टेशन खुद आइडेंटिफाई करेगा कि भाई ये पैकेट मेरे लिए है या नहीं है। कैसे आइडेंटिफाई करेगा उसकी बात करेंगे। मेरे लिए है तो रिसीव कर लेगा, नहीं है तो छोड़ देगा, ठीक है। तो यानी यहां पे हमारे पास ब्रॉडकास्ट होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नो फ्लो कंट्रोल एंड पैकेट लेवल एरर कंट्रोल। कोई फ्लो कंट्रोल नहीं है, भाई कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हुआ तो मुझे पता ही नहीं है कि रिसीवर के पास कैपेसिटी क्या है, बफर स्पेस कितना है, तो कोई फ्लो कंट्रोल अवेलेबल नहीं है। पैकेट लेवल एरर कंट्रोल मतलब
एरर कंट्रोल बिट लेवल होती है, पैकेट लेवल होती है। बिट लेवल मतलब एक बिट करप्ट होगी, 2 बिट करप्ट होगी, जिसके लिए हम सीआरसी, चेकसम, ये पैरिटी ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। पैकेट लेवल एरर कंट्रोल क्या होता है? पैकेट ही लॉस्ट हो गया। तो यानी यहां पे कोई पैकेट लेवल एरर कंट्रोल भी नहीं होगा। मान लो आपने कोई पैकेट ट्रांसफर किया और वो लॉस्ट हो गया, भाई यहां पे कोई एक्नॉलेजमेंट का चक्कर ही नहीं है, कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हुआ है, तो पैकेट ट्रांसफर करने के बाद मैं एक्नॉलेजमेंट का वेट ही नहीं कर रहा हूं। जब एक्नॉलेजमेंट का वेट ही नहीं कर रहा हूं, मुझे पता ही नहीं है भाई कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन में क्या होता है, पैकेट ट्रांसफर करने के बाद एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा हूं, एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, टाइम आउट टाइमर एक्सपायर हुआ, तो पैकेट रीट्रांसमिट हो जाता है। लेकिन यहां पे कोई एक्नॉलेजमेंट का कोई पंगा नहीं है, बिकॉज ये क्या है, कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन है। तो यानी कोई फ्लो कंट्रोल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहेगी, पैकेट लेवल एरर कंट्रोल कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहेगी। पैकेट लॉस हो गया तो लॉस हो गया, उसका रीट्रांसमिशन यहां से नहीं होगा। नो एक्नॉलेजमेंट, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, इट यूजेस बस टोपोलॉजी। तो ये जो यूज करता है वो बस टोपोलॉजी हमारे पास यूज करता है। यानी बस टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है कि सिस्टम हमारे पास जो है वो बस की फॉर्म में लगे होते हैं। सिस्टम किसकी फॉर्म में लगे होते हैं? बस की फॉर्म में, यानी इस टाइप से। किसकी फॉर्म में लगे होते हैं? बस की फॉर्म में लगे होते हैं। ये मान लो कोई ए है, ये मान लो कोई बी है, ये मान लो कोई सी है, ये मान लो कोई डी है। तो ये हमारे पास बस टोपोलॉजी यूज करता है, सिस्टम बस की फॉर्म में लगे होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट है थ्योरेटिकल पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या? ईथरनेट यूजेस सीएसएमए सीडी। क्या लिखा है? ईथरनेट यूजेस सीएसएमए सीडी एज एन एक्सेस कंट्रोल मेथड। तो ईथरनेट क्या यूज कर? टू डील विद कोलिजन। तो ईथरनेट के अंदर कोलिजन्स को डील करने के लिए हम किस टेक्निक का यूज करते हैं? सीएसएमए सीडी, ठीक है। नहीं, अभी सीएसएमए सीडी पढ़ा है तो हमारे पास ईथरनेट सीएसएमए सीडी यूज करता है, तो इसलिए ईथरनेट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। नया टॉपिक है, ईथरनेट यूजेस सीएसएमए सीडी एज एन एक्सेस कंट्रोल मेथड। तो एक्सेस कंट्रोल मेथड हमारे पास ईथरनेट क्या यूज करती है? सीएसएमए सीडी। तो सीएसएमए सीडी में क्या होता है भाई सीएसएमए सीडी में हम क्या करते हैं? पहले चेक करते हैं कैरियर मेरे पास फ्री है या नहीं। कैरियर फ्री है, सीएस मतलब कैरियर सेंस, कैरियर को सेंस करते हैं, कैरियर फ्री है तो स्टेशन अपना डेटा ट्रांसफर कर सकता है। कैरियर फ्री नहीं है तो स्टेशन अपना डेटा ट्रांसफर नहीं करेगा। और कोलिजन को डिटेक्ट करने की फैसिलिटी सीएसएमए सीडी के अंदर हमारे पास है, ठीक है। नाउ क्या लिखा है? इन ईथरनेट signal is broadcasted by sender, hence every station on LAN receive it। तो सिग्नल जो है वो ब्रॉडकास्ट होगा और हर एक स्टेशन इसको क्या करेगा दोस्तों? रिसीव करेगा, ठीक है, LAN के अंदर। ये हमारे पास 5th पॉइंट हो गया। 6th पॉइंट हो गया थियोरेटिकल पॉइंट है। ईथरनेट यूजेस मैनचेस्टर एनकोडिंग टेक्निक फॉर कन्वर्टिंग डेटा बिट्स इनटू सिग्नल। एनकोडिंग का मतलब क्या होता है? एनकोडिंग का मतलब होता है कि डेटा बिट को सिग्नल में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो यानी हमारा देखा जाए तो हमारे पास 2 एनकोडिंग टेक्निक्स हम पढ़ेंगे। एक होता है मैनचेस्टर एनकोडिंग, एक होता है डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग। सो दिस इज द पार्ट ऑफ फिजिकल लेयर, ठीक है। तो जब ओएसआई लेयर हम बताएंगे, ओएसआई लेयर पढ़ाएंगे, तो ओएसआई लेयर में दोनों मैनचेस्टर एनकोडिंग टेक्निक और डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग टेक्निक दोनों बताएंगे। यानी कैसे हमारे पास डेटा सिग्नल्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, यानी बिट्स को सिग्नल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और एक टॉपिक है बिट स्टफिंग, ठीक है। बिट स्टफिंग, बाइट स्टफिंग, ये भी एक कंसेप्ट है, वो भी हम लेयर के अंदर पढ़ाने वाले हैं। बिट स्टफिंग और बाइट स्टफिंग, वहां से भी क्वेट में क्वेश्चन पूछा गया, तो वो भी हम जब लेयर का कंसेप्ट पढ़ाएंगे तो वहां पे कवर करेंगे, ठीक है। तो 2 टाइप की एनकोडिंग होती है, एक डिफरेंट मैनचेस्टर एनकोडिंग, एक डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग। डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है कि भाई यहां पे हमारे पास ईथरनेट क्या यूज करता है, तो ईथरनेट मैनचेस्टर एनकोडिंग टेक्निक क्या करता है, यूज करता है, ठीक है। बॉड रेट, ये 2 पॉइंट याद रखना है आपको यहां पे। बॉड रेट इक्वल टू 2 इंटू बिट रेट। बॉड रेट इक्वल टू 2 इंटू बिट रेट। बिट रेट क्या है? हाफ ऑफ द बॉड रेट। बट बॉड रेट 2 इंटू बिट रेट है, तो बिट रेट क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ द बॉड रेट। ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं आपको अभी से, ठीक है। जब हम एनकोडिंग डिस्कस करेंगे तो आपको बिट रेट, बॉड रेट, इन दोनों के बारे में, इन चीजों के बारे में डिटेल में क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एक मैनचेस्टर एनकोडिंग आपको याद रखना है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे दूं जिससे कि मान लो हमारे पास आपको ऐसा ना लगे सर क्या है, ठीक है। डिटेल में हम लेयर में पढ़ाएंगे। जैसे कि मान लो मेरे पास ये डेटा है, भाई मान लो ये 1 है, इस 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए सपोज मेरे पास ये है ऐसा, मान लो ये उल्टा जेड ले लो, ठीक है, या जेड ले लो,
और 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए मान लो ऐसा ऐसा कुछ सिग्नल है, ठीक है। अलग अलग एनकोडिंग में अलग अलग होता है, ठीक है। मान लो एक ऐसा, एक मैं एज्यूम कर रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए बात। सर क्या है, 1 को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मान लो ये Z है, 0 को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं अपोजिट ऑफ Z, तो मान लो डेटा मेरे पास ऐसा लिखा हो, डेटा कैसे लिखा हो 1 0 1 0, तो नहीं जो बिट्स हैं वो सिग्नल में कैसे कन्वर्ट होंगी। मान लो 1 हमारे पास क्या है, ये Z ऐसा ले लिया हमने, फिर 0 क्या होगा अपोजिट ऑफ Z, 0 क्या होगा अपोजिट ऑफ Z यानी ऐसा ले लिया, फिर 1 क्या होगा Z, फिर 0 क्या होगा अपोजिट ऑफ Z। तो ऐसा कुछ सिग्नल आपको दिखेगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास सब समझ में आएगा, विराट शर्मा अब ऐसा कुछ नहीं होगा जो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, ईथरनेट यूजेस मैनचेस्टर एनकोडिंग टेक्निक, कन्वर्टिंग डेटा बिट्स इनटू सिग्नल, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है आपको बस सिर्फ, बाकी डिटेल में हम इनके बारे में लेयर में पढ़ेंगे, ठीक है। बस 2 मिनट में छोड़ रहे हैं भाई। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ईथरनेट इवैल्यूएशन। एक स्टैंडर्ड ईथरनेट है जो 10 Mbps इसकी स्पीड है, फास्ट ईथरनेट 100 Mbps। ये याद कर लेना, गेट में तो ऐसा फर्जी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन छोटे छोटे एग्जाम जैसे कि NIC का एग्जाम होता है, कभी कभी इसरो में ये बिल्कुल ऐसा पूछ सकता है। वैसे तो उसी लिए मैंने लिखा है कि स्टैंडर्ड ईथरनेट 10 Mbps है, फास्ट ईथरनेट 100 Mbps, गीगाबिट ईथरनेट 1 Gbps। इनिशियली हमारे पास स्टैंडर्ड ईथरनेट था 10 Mbps, उसके बाद फास्ट ईथरनेट 100 Mbps, गीगाबिट ईथरनेट 1 Gbps, अब 10 गीगाबिट ईथरनेट हमारे पास 10 Gbps की स्पीड है। तो ये हमारे पास गेट में तो खैर कभी नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी वैसे बेसिक एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक बिल्कुल आइडिया था। ईथरनेट फ्रेम फॉर्मेट, यानी ये हम फ्रेम फॉर्मेट बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कल, बिकॉज यहां से हमारे पास क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस फ्रेम फॉर्मेट से। यानी इस फ्रेम फॉर्मेट से क्या पूछे गए, क्वेश्चंस पूछे गए, तो इस फॉर्मेट के लिए हम डिटेल में दोस्तों कल पढ़ेंगे। आज यहीं पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, लीव कर रहे हैं। फर्जी का मतलब हाँ इंपॉर्टेंट, गेट में यार ये सब थोड़ी पूछेगा यार मतलब ये रटने वाली की चीजें नहीं पूछता है गेट में कि भाई ये स्टैंडर्ड ईथरनेट क्या है, कितना स्पीड है, फास्ट ईथरनेट का क्या है, गीगाबिट का क्या है, 10 गीगाबिट का, मतलब ये गेट के लिए नहीं है भाई, बहुत बेसिक है, ठीक है। ये सेमेस्टर एग्जाम या फिर छोटे छोटे एग्जाम उन सब में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हम कल पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। बाकी कल मिलते हैं और इस टॉपिक को कंटिन्यू, ये टॉपिक रहेगा कल, और कल शायद ये आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। कल मीडियम एक्सेस कंट्रोल आई विल ट्राई टू फिनिश, कल नहीं हुआ तो परसों तक खत्म हो जाएगा, वैसे कल खत्म हो सकता है, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू, बाय बाय। हाँ क्लास होगी भाई, क्लास 2 बजे से 4 बजे तक डेली रहेगी, ठीक है।